Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम आमना। अस्सलाम, क्या हाल आपका हसन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ठीक आपने हूँ। खूबसूरत रंग पहना हुआ है, थैंक यू आमना। सफ़ेद। इट्स अ कूल वाइट। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। आज एन मुमकिन कि आज जुम्मतुल विदा होता, लेकिन मेरे ख्याल है शायद प्रोबेबली नहीं भी मैंने आपको होगा। बताया ना, सुबारको ने तो जी, प्रेडिक्शन ये जी, दे दी है जी। कि हफ्ते को हफ्ते ईद को होगी ईद है, इंशाल्लाह। तो इसका बिल्कुल। मतलब है कि जुम्मतुल अगला विदा जुम्मा जो आएगा। है वो जुम्मतुल विदा होगा। 5 जुम्मे आएंगे इंशाल्लाह। आपको ख्याल है जुम्मा अगला छुट्टी होगी? ये जुम्मा छुट्टी है तो अगला तो होगी होगी। ये जुम्मा क्यों है छुट्टी? इसलिए आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा? सिंध हुकूमत ने भी जारी किया है, पंजाब हुकूमत ने भी जारी किया है। नहीं, इस्लामाबाद में तो छुट्टी और सिंध में छुट्टी है, पंजाब हुकूमत का मुझे नहीं पता और केपीके का मुझे नहीं पता। नेशनल हॉलीडे टाइप है। हाँ, यही जुम्मतुल विदा। और अब महल अब कौम जो है वो अब वेकेशन मोड में जा चुकी चले ये आखिरी जो रोज़े होते हफ्ता हैं। है ईद का, या वो एसेंशली आपको पता ही है। फिर या अब हम उस जोन में चले गए, ईद के बाद देखेंगे। या ईद के बाद अब हर काम जो ईद के बाद होगा। ईद के बाद होंगे, बिल्कुल ठीक है ईद के बाद होंगे सारे जी। काम। तो अब हम उस पर चले गए हैं। बहुत तेज़ी के साथ ये रमज़ान गुजरा है, बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है, और इसी तेज़ी में बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो कि जंग की सूरत हाल में, हम जी। खुद भी जंग की सूरत हाल में हैं, जी। हमारे कुछ इलाके जंग की सूरत हाल में, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। हमेशा उनको दुआओं में भी याद रखें और अल्लाह से दुआ ये मांगें कि एक अमन जो है वो वापस दुनिया में कायम हो और या मे बेटर सेंस एंड पीस प्रिवेल। अरे आप देखें, मैं सोच रहा था कि पीस इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे रिलीजन में। एटलीस्ट हमारी ग्रीटिंग ही पीस भी अपॉन यू, जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे रिलीजन का नाम ही इस्लाम है, पीस। मेरे नाम का मतलब भी पीस है। पीस जी, पीस की कितनी अहमियत है इस्लाम में। बहुत ज़्यादा। मतलब हम सुबह दोपहर शाम जिसको मिल रहे हैं, द आइडिया इज कि यार आप अगले बंदे को बोले पीस बी अपॉन यू, पीस बी अपॉन यू। बिल्कुल। या पोलिटिसाइज हो गया ना रिलीजन भी, तो ओवर द इयर्स पोलिटिसाइज हो गया है। हर चीज़ जो है वो देखिए ना, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तो आपके मज़हब में है ही नहीं ओरिजिनली। ये लंबी डिबेट हो जाएगी, बिकॉज मेरे ख्याल में आपको जब ये आपको अटैक करे, या जब आप वॉर तो अलाउड है, तो जब आप वॉर अलाउड है तो फिर जियोग्राफीज तो क्रिएट होंगी फिर। वरना वॉर अगर एक कॉन्सेप्ट ना होता टेरिटरीज का तो फिर वॉर क्यों होती। तो वॉर अलाउड तो है बट प्रिफर्ड नहीं है। या बहुत सारी चीज़ें अलाउड हैं लेकिन वो प्रिफर्ड नहीं है। ऊपर से वॉर भी अलाउड है फॉर रिलीजियस सेफ कीपिंग। हाँ, उम्मा की कोई सेफ आपको कीपिंग करे के तो लिए वो और करें, सेल्फ डिफेंस की और बात है। अटैक करे तो या फिर आप तो करोगे। ये बड़ी लंबी, जैसे आपने ये कहा, लंबी डिबेट है। इम्पोर्टेंट है पीस। सलाम, जी। सलाम मीन्स पीस, एंड सो पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू, पीस बी अपॉन ऑल ऑफ अस, एंड लेट देयर बी पीस। लेट देयर बी पीस, एब्सोल्युटली। और आना, आप ईद जोन में आ गए, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? नहीं, जोन में ऐसा ऐसा आ रही हूँ। जोन में ईद की शॉपिंग इस दफा मैं लाहौर नहीं जा रही ईद के लिए। आपने तो कहा था आप जा रही हैं। यार आप बातें सुनते अगले नहीं दिन हैं वैसे। अगले दिन जा रही है, ये ईद ही हो गई ना यार। अगले दिन नहीं जा रही, 2 दिन अगले बाद जा रही। वीकेंड जा रही हूँ। ईद से अगले वीकेंड जाऊंगी। आप बातें सुनते नहीं है वैसे। मैंने आपको बताया कि ईद फैमिली चलती है भाई, इवेंट दोस्ते। है। आपको मैंने कहा फैमिली ईद 2 हफ्ते चलती है भाई। ईद आपके जहन में 2 हफ्ते चलती होगी, मेरे जहन में 3 दिन चलती है ईद। देखिए मैं आपको बताऊं, छोटी ईद से बड़ी ईद इज ईद। वाह, ट्रू स्पोकन लाइक अ ट्रू पाकिस्तानी। छोटी ईद से बड़ी ईद तक जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, इस वीकेंड ईद है, उसके अगले वीकेंड मैंने लाहौर जाना है बिकॉज देयर इज अ फैमिली इवेंट। शादी है कोई? जी, तो उसके मैंने क्योंकि जाना था अगले वीकेंड, तो फिर मैंने कहा मैं इस वीकेंड भी जाऊँ, फिर अगले वीकेंड भी जाऊँ। फिर अम्मी ने भी यही कहा कि बेटा इट्स ओके, तुम अगले वीकेंड आ ही रही हो तो एक दिन एक्स्ट्रा आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं एक एक्स्ट्रा अगले वीकेंड जाऊँगी। फिर और आपने उसके मिलके अगले चले वीकेंड मैंने ट्रैवल करना है न्यूयॉर्क के लिए। ओ उम्मीद है क्या सिचुएशन है?
सुना है कि 2 फ्लाइट्स रोज दुबई से आ रही हैं कराची, हाँ आ रही है। तो ट्रैवल एजेंट ने यही कहा You है flying कि Emirates? आई एम फ्लाइंग एमिरेट्स, उन्होंने यही कहा है कि इंशाल्लाह हो जाएगा उस वक्त तक चीज़ें जी। तो अभी तक तो आई एम लाइक रेडी। ट्रैवल एजेंट को पता है, वो कह रहा था हो जाएगा उस वक्त हाँ, तक। उस वक्त तक। ट्रैवल एजेंट को क्या नहीं, पता? वो नंबर्स देख रहा है कि रोज फ्लाइट्स ऐड हो रही हैं। उसने कहा पिछले हफ्ते 1 फ्लाइट आ जा रही थी, अब 2 हैं, सुना है 3 होने वाली हैं, तो थिंग्स आर गेटिंग प्रोग्रेसिव। मैंने कल वैसे देखा हाँ। एमिरेट्स ऊपर से गुजरता हुआ, तो वो तो अपने आप मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कहा बड़े अच्छा हो गया भाई, ये तो जहाज जा रहा है। तो ही इज जस्ट टेलिंग मी द फैक्ट्स एंड फिगर्स के फ्लाइटों की स्केड्यूल की तरफ से। क्या अब फिर ये लोग बोलते हैं कि हम एक पर्टिकुलर मुल्क का या उसकी बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर वे आउट ऑफ पाकिस्तान व्हेन वी ट्रैवलिंग इज नेचुरली, when we're traveling that way is through Dubai This way. or through Doha। मोस्टली और दुबई तो मैंने कहा न्यूयॉर्क जाना है तो दूसरे तरफ से चली जाओ। मैंने कहा नहीं, किसने कहा? कुछ लोगों ने मुझे हाँ। कहा कि उधर थाई एयरवेज के थ्रू चली जाओ। घूम पूरा दुनिया घूमते नहीं, हो। पूरी दुनिया घूम के मतलब है कि नहीं, पूरी दुनिया घूम, नहीं, फ्लाइंग ओवर द अटलांटिक इज बैड इनफ फॉर गॉड नोज हाउ मेनी आवर्स। फ्लाइंग ओवर द ये न्यूयॉर्क तो ये रहा यार, आप अगर उधर जाएं वेस्ट कोस्ट तो मैं मानूं आपको 16 घंटे फ्लाइट में बैठ के, 17 घंटे नहीं, ये तो 12 घंटे की फ्लाइट है दुबई से, मसला कोई नहीं है। 12-14 घंटे की फ्लाइट है, नहीं। पता ही नहीं चलता। एनीवे मैं बहुत बड़ा एक पहले शाउट आउट देना चाहूंगी आमना वर्षमा को। वो वर्षमा ने बहुत अच्छी ज़बरदस्त कवरेज की। मुझे बहुत उस वीडियो को देख के खुशी, बहुत गोटे गोटे ठंड इसलिए हुई कि मुझे बड़ी उम्मीद हुई कि यार ऐसी जो चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते उम्र के इस खत्ते में कि यार ये अब हमसे नहीं होता, वो हमारी टीम जो है हैज़ टेकन अ स्टेप अप एंड फॉरवर्ड एंड यू नो टेकन ओनरशिप एंड दे आर रेडी टू you know go down that route and I'm really happy. I am very proud of Ashma. Very proud. I saw the video. Yeah. It's rare for us to watch our own content. We don't, because हम पता होता है शूट के वक्त पे क्या है, तो उसको बैठ के अलग से हम कम ही देखते हैं, बट मैंने और आमना दोनों ने देखी वो वीडियो। और वशमा का शुक्रिया, वेल डन वशमा, बट थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने वशमा को इतना प्यार भेजा, आपने वशमा को इनकरेज किया, आपने वशमा को सपोर्ट किया, तो ये आपका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने उस रिक्वेस्ट का मान रखा, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आगे इसी तरह हमें भी और हमारे प्लेटफॉर्म को भी, हमारी टीम को भी सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम। और अब वर्षमा को हम भेजेंगे ड्रामों के सेट पे, 1-2 मैंने लाइन अप कर ली है। यार आज ये कॉल है मुझे एक इंटरव्यू की, असली वाली, हाँ वो ऑफ कैमरा हम डिस्कस करते हैं, मुझे अचानक ख्याल आया। जी मुझे भी आई। वो आपसे रीड आउट हो गया। आपको क्यों आती है सारी कॉलें यार? वो मैंने पहली प्रायोरिटी नहीं हुई, मुझे कह रही है भाई कि उन्होंने मना कर दिया, आप कर लें। मैंने कहा उन्होंने मना नहीं किया। ये क्या बात हुई? आमना के ठुकराए हुए इंटरव्यूज मुझे दे देते हैं, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे पहले क्यों नहीं किया कॉल? मैं आई वुड लव टू हैव डन दैट इंटरव्यू। Yeah, and I thought you would. That's why I said that it's better than. Then why ये क्या डिस्कार्डेड मुझे दे देते हैं कि यार डिस्कार्डेड क्यों आप ऐसे? ये ऐसे ही है ना, आमना ने मना कर दिया, अब आप कर लें। पहले तो नहीं आई मुझे कॉल कि आप कर लें, मैं कहता मैं कर दूं। शायद ऐसा लगता है जैसे मेरा उनके साथ ज्यादा ताल्लुक है, तो किन के साथ? उन साहब के साथ। तो उन्होंने कहा सारों के आपके साथ ताल्लुक है। मैंने कहा आप करना चाहती थी। मैंने कहा मैंने आखिरी उनका किया था तो बेहतर है कि 400 साल पहले किया था। नहीं 400 साल पहले मैं उनका बाय द वे कर चुका इंटरव्यू। कब किया था? आपके बाद किया मैंने कहीं और। कहीं और ये होता है जो इनको वहां ना करने हो, वो ये समथिंग हॉट पे ले आते हैं कि हाँ मैं कर लेता हूँ समथिंग हॉट के लिए, क्योंकि मैंने वहां नहीं करना। लेकिन जो वहां किए होते हैं उनके टुकराए हुए सारे मुझे करने पड़ते हैं। हकीकत है कि नहीं? यार कितनी गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। पॉइंट मारने के लिए आप ये मुझे बोल नहीं, ये हकीकत है। ये तो वर्षमा भी कह चुकी है ऑन रिकॉर्ड। क्या? कि आपने बस के लिए जो नहीं करने वो हमें करने पड़ते हैं आपके। वर्षमा ने कहाँ से कह दी ये बात? उस दिन गेम्स नाइट के लिए कह रही नहीं मैंने ऐसे कह रही थी ना कि आप कहते कि मैं तो बस के लिए कर रहा हूँ गेम नाइट। मैं वीडियो में नजर आया हूँ नहीं आया आपको? आपने अगर देखा तो फिर मैं था वहां पे, गेस्ट अपीयरेंस आपने दी है, मैं पूरा था। आपका शुक्रिया, हम आपके बहुत वर्षमा के सपोर्ट में था, मैं उसके साथ देख रहा था मैं, बट शी डिड अ वेरी गुड जॉब। एनीवे, तो ये है कि आप मज़ीद इंशाल्लाह काफ़ी कुछ देखेंगे समथिंग हॉट पे। हमारी उम्मीद और कोशिश है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट क्रिएट करते रहें, तो हम लगे पड़े हैं इसमें इंशाल्लाह। यही हमारा काम है और हम चाहते हैं कि लगन के साथ ये काम सरअंजाम दें, वरना आपके बर्तन कैसे धुलेंगे? सवाल ये पैदा होता है, अगर हम वीडियो नहीं चलाएंगे आपके बर्तन कैसे धुलेंगे? खाना कैसे बनेगा? खाना कैसे बनेगा? किसी ने बोला यार मैंने वैक्यूम, हाँ यासीन तूने अपनी तस्वीर क्यों नहीं दी?
ओहो तो यार, वो कट कर देते यार तुम लोग पार्ट उसमें से, तुम्हें तस्वीर देनी चाहिए थी, लोग वेट करें तस्वीर का। किसी ने बोला मैंने वैक्यूम करते करते छोड़ के ऊपर देखा कि तस्वीर आएगी, तस्वीर नहीं आई। ऐसे नहीं करो यार हमारे लोगों के साथ, वो बेचारे काम छोड़ के दे टेक टाइम आउट टू कमेंट एंड दे टेक टाइम टू लुक अप ऑन द स्क्रीन कि क्या हो रहा है। तो आपका शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात। आज बहरहाल मैं और आमना आपकी खिदमत में हाजिर हुए। ओवर टू यू आमना, मुझे छींक आ रही है। ओहो, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आज का हॉट बाइट्स लेके। हमारे पास, मेरे पास 10 ड्रामों की लिस्ट है जो कि कुछ आने वाले हैं फौरन ईद के बाद, कुछ इतने तो मुझे नहीं पता भाई, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सुबह से बड़ी रिसर्च की है। उसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस करने थे, लेकिन अब मुझे लगता है वो एक पुरानी बात हो गई है। तीसरी बात ये है कि हॉट बाइट्स का जो फॉर्मेट है वो मैं चाहूँगी कि आज से आगे, कैसे मैं रोल पे हूँ, आई वांट टू रोल, मैं चाहूँगी कि हॉट बाइट्स का टॉपिक और जो फॉर्मेट है क्या चेंज हो जाए एकदम। नहीं चेंज नहीं हो जाए, चेंज नहीं हो जाए। उसकी टोन जो है ना, वो हमेशा हमारी कोशिश होती है कि कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रहे। क्योंकि कभी कभी दिल चाहता है कि ऐसे आसीने चढ़ा के ना और यार गप्पे मारे, गॉसिप करें, वो भी एक होता है मोड, और वो दिल चाहता है कभी कभी करने को, लेकिन वो हमेशा बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें बातें कंस्ट्रक्टिव करनी चाहिए। हमने कब गॉसिप की ऐसे जैसी? मैंने कहा दिल चाहता है, कभी कभी तो दिल चाहता अच्छा, है, पहले बात कंप्लीट करें आप। कभी कभी दिल चाहता है कि ऐसे उठा के ना तो बस ऐसे गॉसिप करें बैठ के, और मज़ा भी आता है उसमें, और ज़्यादा मज़े की बातें होती हैं। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश होती है कि हम कंस्ट्रक्टिव बातें करें और हर जो टोन है हमारी वो पॉजिटिव रहे। मुझे इस बात की लॉजिक नहीं समझ लॉजिक इसकी ये है कि जो एक आज का हमारा मौजू है, रमज़ान ड्रामों में, जो रमज़ान ट्रांसमिशंस में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको लेके ये कि हाँ दिल तो चाहता है कि सही सही वाली एडवाइस बातें करो कि इन खवातीन के बारे में कि ये आपके असल में ख्याल क्या है, बट वी हैव टू कीप इट पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। ये कहना चाहें? हाँ, आप कह रही कि जैसे रमज़ान हमें ये दर्स देता है कि रमज़ानी ज़िंदगी और हमारा मज़हब भी जिंदगी और, बट रमज़ान स्पेसिफिकली ये दर्स देता है कि अगर आप बाकी के 11 महीनों में आप में के अंदर बुराइयां हैं, या आपका जो बात करने का तरीका है, या अगर आप दूसरों की दिल आज़ारी कर रहे हो, तो स्पेशली रमज़ान में आप अपने आप को थोड़ा सा रिफॉर्म करने की कोशिश करो, ताकि वो जो आपके अंदर चेंज आएगा वो फिर कैरी फॉरवर्ड करे थ्रू रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, हम ना आपकी बात सर आंखों पे। मुझे इसलिए इस बात की लॉजिक नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि एक तरफ आप कह रही हैं कि हम गॉसिप वगैरह नहीं करते, आसीने नहीं चढ़ाते, और दूसरी तरफ चाहता है कभी कभी। अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि दिल चाह रहा है आपका करने का, लेकिन आप नहीं करेंगे। मैं नहीं करूँगी भाई। हमारे पास काफ़ी सारे, जैसे आमना ने बताया, ड्रामों के टीज़र इकट्ठा हो गए हैं और सब ड्रामे और ड्रामे बनाने वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद आए और ईद के बाद वो अपनी ट्रांसमिशन शुरू करें। नीली कोठी ख़त्म हुआ मेरे ख्याल में, अभी उसकी जगह कोई नया ड्रामा नहीं आया। नहीं जी। इसी तरह कुछ ड्रामे हैं, हमराई का टीज़र हम कब से देख रहे हैं, और अब वक्त आ गया कि हमराई भी ऑन एयर आ ही जाए। तो कमिंग सून तो आ गया, उस पे लिखा कमिंग, मैंने आपको बताया था, दानिश ने मुझे बताया था कि मैं सिर्फ ईद पे आता हूँ। नहीं, मैं ईद पे बताया था, मैं ईद पे आता हूँ। छोटी ईद की बड़ी ईद, ईद है, छोटी हुई बड़ी। ये नहीं पता ना कि अभी किस पे आ रहे हैं। छोटी ईद पे आएंगे, अभी बड़ी ईद में तो टाइम है भाई। और हमराई की कितनी प्रपोजल। लीडर रिप्लेस कर रहा है नीली कोठी को, लीडर रिप्लेस कर रहा है नीली कोठी को। बिल्कुल आपने सही बजा फरमाया, ये बात मुझे पता लग गई थी। बाकी जो भी ड्रामे हैं उनके ऊपर कुछ तबसरा करेंगे। उसके अलावा ये जो खवातीनों की लड़ाई, ड्रामों के नाम बोल दो सारे, लिखे में आपने? हाँ बोले जी। ड्रामे जो आज हम उन पे बात करेंगे कुछ ज़्यादा डिटेल में, कुछ सरसरी तौर पे, वो है जी मिर्ज़ा की हीर, हे फैम, लीडर, सिर्फ शबाना, डॉक्टर बहू, हमराही, जो तू मिला, जंजीरें, विंटर लव, आपकी इज्जत। ये बाकी के कहाँ से? यही तो बातें होती हैं, इंसान मेहनत करे अपने काम पे तो फिर चीज़ें निकल आती हैं ना। हाँ, ऐसे नहीं फिर हम कहते कि हम बातें करते हैं। मेरे पास इन ड्रामों के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिंपल बात ही खत्म हो गई। ये खातून आपको बता देंगी। ये खातून ने, ये देखें, ये फोन वोन भी खड़काए यार, हर प्रोडक्शन हाउस किए फोन। हाँ। ये मैं खाली ऑन पेपर नहीं लूंगा। नहीं, अनलेस इज बैक्ड बाय अ कोर्ट। इट इज बैक्ड बाय सॉलिड फैक्ट्स। बस हॉर्सेस माउथ, और ये हॉर्सेस माउथ। वेरी गुड। मेरे घोड़े कहाँ गए यार? क्या लोगों ने कहा पौधा बेहतर लग रहा था। किसने कहा? Imbalance. I can't. आपने मेरे घोड़े हटा दिए। I can't keep a 2-foot urn next to a lamp. What's wrong with you? You said it was fine. Fine for a recording, not for permanent placement. You said it was fine. Oh my God! You removed my horse. I did. ये छोड़ा वाला पकड़ा दे यार। नीला रंग का है वो वाला।
Okay. Why we need this warrior horse? I need a horse. Okay, okay. Anyway, हानिया ने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट पास Weirdo, की. yeah. उन्होंने कहा कि दिस वर्सेस दैट, ये जो आप सब लोग भी करते हैं समथिंग हॉट पे कि ये कपड़ा ये हम नहीं जोड़ा करते। 2 लोगों ने पहना, हमने बहुत देर से करना छोड़ दिया था। करते हैं आप लोग, ये लोग भी ये जो है कि इस खातून ने ये जोड़ा पहना, उस खातून ने ये जोड़ा पहना, तो बताएं किसका पहना हुआ जोड़ा अच्छा लग रहा है. तो इस पे आपका, क्योंकि जोड़ों से भी ताल्लुक है, Who wore it better? खवातीन से भी ताल्लुक है और इन सारी चीज़ों से ताल्लुक है, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म पोस्ट भी करता है ये सारी चीज़ें, तो आप इसका जवाब दें. हमारा प्लेटफॉर्म एक्चुअली बहुत देर से नहीं करता पोस्ट, लेकिन ठीक है, देख लेंगे, कभी किया होगा जरूर, लेकिन अब सुनो जिंदा 3 के बारे में बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं और अब नादिया अफगर ने दोबारा इस बात को छेड़ दिया था. ये हमने पिछले हफ्ते बात करनी थी, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते हमारी वीडियो नहीं आई तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इसको भी टच करें, क्योंकि इतनी आपने मेहनत की है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने पे, तो इस पे भी बात करें. एक फिल्म फंड जो है अभी, क्योंकि काफ़ी सारी ये सहरियाँ हुई हैं, हमारी मुलाकात हुई है बहुत सारे फिल्म मेकर्स के साथ, ये अच्छी चीज़ है फिल्म फंड, तो मैं उसको मेंशन करना चाहता हूँ. और उसके अलावा मैं कुछ, क्योंकि अभी फिल्में आ रही हैं ईद के ऊपर, तो मैं थोड़ी सी बात फिल्मों के हवाले से करना चाहता हूँ. मेरी ये जो पिछली अभी ये हम गए हैं इवेंट्स पे, तो जब कुछ बातें हुई हैं तो मैं चाहता हूँ कि इन बातों को हाईलाइट करना ज़रूरी है. ओके, ठीक है. और रजब भट्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उनकी तलाक की काफ़ी जो है वो बात हो रही है और टू मच तलाक बजाते खुद ही एक अफसोसनाक ओकेजन होता है, लेकिन उसकी जो अब सोशल मीडिया पे तलाक की एक नौयत बन गई है, वो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है. वो बेशक रजब भट्ट की तलाक हो या इमाद वसीम की तलाक हो, तलाक़ें जो हैं अनप्लेजेंट होती हैं वैसे भी, और अब सोशल मीडिया पे वो मज़ीद अनप्लेजेंट हो जाती है. इसी तनाजुर में अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले निदा ने इंटरव्यू किया था जमाल शाह साहब का और फरियाल गौहर साहिबा का, उस पर बड़ी कॉन्वर्सेशन हुई. आई हैव गॉट अ फ्यू थिंग्स टू से अबाउट दैट. तो ख्वातीनो हज़रात कहीं जाइएगा मत, बहुत लंबी लिस्ट है, पता नहीं ये सब हम कैसे मैनेज करेंगे, करना पड़ेगा आपके प्यार में. आप लोग यहीं पे रहें, मैं और रामना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी हम ना फिल्म फंड से बात करेंगे. ये 30 मिलियन के करीब अमाउंट है जो कि बनती है 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए. ये जो अप्लाई करेगा, जो फिल्म मेकर, उनको दिए जाएंगे और ये ग्रांट है. ये पर फिल्म 3 करोड़ दिए जाएंगे? जी. और ग्रांट है. ग्रांट का मतलब ये है कि पैसे आपको वापस नहीं करने, अनलेस कि आप फिल्म ना बनाए. हाँ मेरे ख्याल में अपेरेंटली मैंने ये कहीं पढ़ा था कि अगर आप फिल्म, जो इन्होंने पैसे लिए हैं फिल्म बनाने के लिए, अगर वो फिल्म ना बना पाए या ना बनाए तो दे हैव टू रिटर्न द मनी. तो मेरी कुछ प्रोड्यूसर से बात हुई है, मैंने उनसे पूछा, बल्कि मैं नाम लूँगा, मैं हुमायूं से पूछा, मैंने कहा 3 करोड़ आपने तो, जो लव गुरु में एक सीक्वेंस था वो आपने 11,000 पाउंड उस पर खर्च कर दिए थे, यू नो, और फिल्म आपकी 25-30 करोड़ की फिल्म बनती है, तो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स 3 करोड़ रुपया तो इतना कोई बड़ी अमाउंट नहीं है उस तरह से अगर देखा जाए. तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इसलिए है बिकॉज हर बंदा तो 30 करोड़ की फिल्म ही बना रहा. जो फिल्म 6 करोड़ की बन रही है उसका तो 50% हो गया है. इसी तरह 7 करोड़ 8 करोड़ की भी फिल्म बनती है. तो फिल्में हर बजट की बननी चाहिए और वो तभी बनेंगी जब गवर्नमेंट सपोर्ट करे. और ये एक्चुअली पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट आपको इस तरह से सपोर्ट कर रही है. और उस 3 करोड़ का 1.5 करोड़ ऑलरेडी फिल्म मेकर्स को मिल भी चुका है. हाँ, वो उनको दे दिया गया है. तो दे हैव द फंड्स नाउ. सो इस वजह से आने वाले ये जो साल है या अगला साल है, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप फिल्मों की तादाद बढ़ती हुई देखेंगे. सो इसका एक और जो एंगल है देखने का वो ये है कि आपको बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट मिल रही है फिल्म इंडस्ट्री को, जिसका मतलब है कि आपके सिनेमाज भी प्रोटेक्ट होंगे, बेहतर होंगे, आपकी स्क्रीन्स बेहतर होंगी. तो एक जो ट्रेंड है कि आपने मूवीज़ को और एंटरटेनमेंट को और सिनेमा को सपोर्ट करना है, वो ऑन अनदर लेवल वो ट्रेंड भी अच्छा है. अच्छा, अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट बात मद्देनज़र रखने की ये है कि ये फिल्म फंड जो है, जब इसकी वजह से इनकरेजमेंट मिलेगी या जनरली अगर हमारी फिल्में आना शुरू होंगी, तो सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को चाहिए वो है सिनेमाज. तो सिनेमाज में भी 2 चीज़ें हैं. एक तो ये कि आपके जो करंट सिनेमाज हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, स्पेशली कराची के. लाहौर में तो बहुत अच्छे सिनेमाज हैं, इवन जो दूसरी जो स्क्रीन हैं वो बहुत बेहतर हैं. कराची की चंद स्क्रीन्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. इस वजह से नहीं है क्योंकि फुटफॉल इतना नहीं है, लोग आते नहीं है, दे नॉट मेकिंग इनफ मनी, और प्रॉब्ली दे थिंक कि यार कि इट्स नॉट वर्थ इट
कि वो उसको इम्प्रूव करें या उसमें बेहतरी लेके या अपग्रेड करें। दूसरी बात ये कि स्क्रीन्स हैं भी नहीं आपके पास। मुझे तो पता अब चला है ये अभी 2 दिन पहले कि एटीएम बंद हो गया। एटीएम की जगह आपको भी नहीं पता था, एटीएम बंद हो गया और एटीएम की बहुत बड़ी कपड़ों की एक बहुत बड़ा आउटलेट खुल गई है वहाँ पे। और तो कराची में अगर आप देखें तो अब एटलीस्ट जो पूरा ये जो कराची का एरिया है, नाजमाबाद में भी कोई सिनेमा नहीं है, तो ये आपके पास एक न्यूप्लेक्स है डीएचए में, एक न्यूप्लेक्स है अस्करी में, एंड आई थिंक एक तारिक रोड पे वो जो है जहाँ पे जॉन मैंने देखी थी बहरिया के नाम से एक सिनेमा। तो आपके पास ये 3 साइट्स हैं टाउन में अपेरेंटली बहुत, और बहरिया टाउन में। तो आपके पास 4 साइट्स हैं टोटल। एक हैदराबाद में साइट है जहाँ पे मेरे ख्याल में 4 स्क्रीन हैं या कुछ स्क्रीन है। दिस इज ऑल ऑफ सिंध, दिस इज ऑल ऑफ सिंध। तो सिनेमाज नहीं है हमारे मुल्क में। अभी आग लगे बस्ती में आ रही है, शान की फिल्म आ रही है, मुझे पता चला 13 फिल्में आ रही हैं ईद के ऊपर। उनमें से हमें तो पता है, हमें तो 2 फिल्मों का पता है। सो दैट मीन्स दैट पीपल आर मेकिंग फिल्म्स, देयर इज अ होल लाइक यू नो मूवमेंट हैपनिंग आउट देयर वेयर पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट इन क्रिएटिंग कंटेंट। अच्छी हो बुरी हो वो अलग बात है। 13 लोग अगर अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने ये हिम्मत की है कि भाई हम फिल्म बनाएंगे, तो उनको वो प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए जहाँ पे लोग उनकी फिल्म देख सकें। फिर लोग फैसला करें यार अच्छी थी बुरी थी जो भी थी। फिर उसमें आप ये देखेंगे जब फिल्म आप बनाएंगे तो टिकट प्राइसिंग क्या होगी, किस हिसाब से होगी, किस एतबार से होगी। तो जितनी ज्यादा स्क्रीन होंगी, कॉम्पिटिशन होगा, एट द एंड ऑफ द डे जो आपका एवरेज सिनेगोअर है उसको फायदा होगा। इवन बिग इंडस्ट्रीज जो कि साल की हजारों फिल्में बनाती हैं, उसका सक्सेस रेट इज आई केम टू नो अंडर 10%, 4% और 7%। सो नोबडी इज सेइंग कि यार जो भी फिल्म बनेगी पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट ही होगी या वो जाके बहुत जबरदस्त बिजनेस करेगी, लेकिन एटलीस्ट उससे ये होगा कि आपका ये एवेन्यू खुलेगा। बार बार अभी भी जब हम गेम नाइट पे भी गए थे, हम श्योर वशमत ने भी जब कवर किया सबको, एवरीबॉडी केप्ट सेइंग कि पाकिस्तान में 2 चीजें हैं, खाना और फिल्म, खाना और एंटरटेनमेंट। फिल्म हाँ, आई वुड से खाना एंड ड्रामा, खाना एंड एंटरटेनमेंट। ड्रामा मैंने जो अभी देखा कि 2 फंड्स हैं। एक तो पंजाब हुकूमत ने ये 30 मिलियन वाला फंड है, ये पंजाब हुकूमत का है। बाकी उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने भी कोई फिल्म एंड ड्रामा फंड किया है, अनलेस मुझे कोई गलती लग रही है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये जो अभी 30 मिलियन वाली जो ग्रांट मिली है ये पंजाब हुकूमत की तरफ से मिली है, मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। बट नाइस, जो भी है ये सारा ट्रेंड बहुत अच्छा है, ये बहुत इनकरेजिंग है। अल्लाह करेगा तो सिनेमा जो है वो किसी बेहतर पोजीशन में पहुंचेगा पाकिस्तान में, इसलिए कहानियाँ सुनाना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा लोगों के लिए एक आउटलेट है एंटरटेनमेंट का, वो भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट कहानियाँ सुन के, डिफरेंट लोगों की बातें, उस आर्ट का फॉर्म देख के आपकी टॉलरेंस भी बढ़ती है, आपको एक अपनी डेली लाइफ से रिस्पाइट मिलती है। आप एक जगह बैठ के 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए एंटरटेन हो रहे हैं with your family, away from your phones, away from your, from news, from what is happening in the world. It's like it's supposed to take you into a nice little niche oasis. अच्छा, इसमें एक सवाल मेरे जहन में ये ज़रूर आया कि ये हुकूमत पंजाब का इनिशिएटिव है, तो हुकूमत पंजाब इसमें ये डिस्टिंक्शन तो नहीं ड्रॉ कर रही कि यार अगर आप ये फंड ले रहे हैं तो आप पंजाबी फिल्में बनाएं खाली, नहीं मेरा ये पंजाब सेंट्रिक फिल्में बनाएं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आई नो ऑफ पीपल जो कराची बेस्ड हैं, कराची बेस्ड फिल्म मेकर्स हैं जिनको ये ग्रांट मिली है और वो पंजाबी भी नहीं है, तो उनको मिली है ये ग्रांट, तो बहुत अच्छी बात है। बट देन आई एम थिंकिंग कि ये इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से क्यों है और ये वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं है? क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट ने भी एक फिल्म पॉलिसी के तहत, तो मेरी शायद इसमें नॉलेज कम है, मैं इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा क्योंकि ये मेरे जहन में कुछ सवालात आ रहे हैं जो मैं उस वक्त शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो पूछ नहीं सका। बहरहाल ईद पे आने वाली 2 फिल्में जिनसे हम वाकिफ़ हैं ज़्यादा और जो हम कवर भी कर रहे हैं आजकल, उनमें से एक है ऑफ कोर्स आग लगे बस्ती में, जिसकी प्रमोशंस भी चल रही हैं। द ट्रेलर लुक्स रियली गुड, एक्साइटिंग एट्सेट्रा। दूसरी फिल्म शान शाहिद की है बुल्ला, और वो भी अच्छी लग रही है। एंड ऑफ कोर्स इट्स शान, वन ऑफ आवर बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन द कंट्री, अ फिल्म आइकॉन, एंड आई थिंक वो भी फिल्म देखनी चाहिए। बिल्कुल देखनी चाहिए, शायद हम देखें भी। और शान अगले हफ्ते कराची भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। मिल रही हैं आप उनसे? आप मिल रही हैं? मैं मिल रही हूँ? नहीं, मैं नहीं मिल रही हूँ उनसे। मैं तो जरूर मिलूंगी। मैं नहीं मिल रही हूँ उनसे। It's always nice to catch up with Shan. और यहाँ पे मैं एक छोटा सा plug in करना चाहती हूँ for people who know The Glass Worker, which is Usman Riaz's film. It was our Oscar submission. That is screening in New York on the 26th. और मूसा और सनिया का जो छोटा सा वेंचर है थर्ड माइंड, उन्होंने ये स्क्रीनिंग अरेंज की है विद उस्मान रियाज। सो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे छोटा सा मैं क्लिप हम चला दें।
If you love animation, don't scroll away. From the Oscars to New York City, this is The Glass Worker. Pakistan's first hand-drawn animated film. For one night only, we're bringing it back to New York. The screening will take place at the iconic SVA Theatre in Chelsea and will be followed by a discussion with the film's director and art director. Created over a 10-year period by musical prodigy Usman Riaz, the film blends themes of music, drama, romance and war to create a distinctly Pakistani aesthetic reminiscent of Studio Ghibli. So if you're an artist, animator, or just passionate about cinema, click the link in bio and come join us. If you live in New York and you're interested in Pakistani cinema that has actually made a lot of noise internationally, then you should go and watch. It's at a very good cinema. I don't remember the name, but yeah, it'll be a good event. ओके सुनो चंदा 3 जी बहुत अरसे से मैं सुन रहा हूँ सुनो चंदा 3 बनने सुन रहे जा हैं। रहा है, यकीनन लिखा जा चुका है। सुनो चंदा 3, तेरे बिन 2, ये जो दो नाम है ना, ये लिखे जा चुके हैं। बताइए। तेरे बिन तू तेरे बिन तू और तेरे बिन 2। हाँ। तेरे बिन 2 के बारे में भी मैं बहुत अरसे से सुन रहा हूँ कि बड़े MOUs भी साइन हुए थे, MOUs वगैरह याद नहीं उसके बाद भी हुआ कि स्क्रिप्ट है नहीं है नहीं है नहीं है है नहीं है नहीं है। आखिरी बार सुना था कि कोई स्क्रिप्ट आ रहा है समझ में, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। तो अभी तक कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ना तेरे बिन 2 को लेके है। लेकिन सुनो चंदा 3 के बाद अब बारे में अब नादिया ने ताबिश के शो पे ये कहा कि जी हो गया था एग्रीमेंट, सब साइन हो गए थे एंड वी वर सपोज्ड टू गो टू लंदन एंड दिस इज व्हाट आई हैड आल्सो हर्ड कि कोई लंदन का कुछ उसमें कुछ है। अच्छा उसका लिखा गया है, हमारे से कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए थे, बातें भी सब हो गई थी, जाना भी था लंदन। सिर्फ 2 लोगों ने, मैंने और टीपू ने और इकरा ने ऑफ कोर्स और फरहान ने, बट वो अभी डिले हो गया, अब नेक्स्ट ईयर होगा। बट देन शी सेड कि इकरा गॉट प्रेग्नेंट, तो वो नहीं हुआ। आ रहा था वो, बल्कि इस रमजान में होना था, अभी आप लोग देख रहे होते, लेकिन ऑफ कोर्स इकरा वाज प्रेग्नेंट। तो अब शायद अगले साल हो। ओके मेरा सवाल आपसे ये है जी, डू वी नीड अ सुनो चंदा 3? why not? There's a huge following for Suno Chanda, the series. People really enjoyed Suno Chanda 1. People really enjoyed Suno Chanda 2. It was the primary like trendsetter for a 3-generational, wholesome, positive family story that had comedy, that had romance, that had different age groups. Everybody sat down. It was clean entertainment and watched it, and then they watched season 2 with as much excitement. Why not? Why not? हर्ज क्या है इसमें? क्योंकि देखें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं सुनो चंदा के साथ, और कभी कभी ऐसा होता है ना, एक चीज़ है जो आपने देख ली, उसको एंजॉय कर लिया, और फिर जो जिन्होंने बनाई होती है वो भी कहते हैं यार कि लेट्स जस्ट एंड इट ऑन अ गुड नोट, बजाय ये कि यार आप फिर कोई चीज़ बनाएं और वो लोगों के दिलों को उस तरह ना भाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत माउंट हो जाती हैं। तो अब वो पहला सीज़न दूसरा सीज़न क्विक सक्सेशन में आया था, तो मेरे ख्याल में एक उसका मोमेंटम बना हुआ था। इवन दो मुझे याद है जब आप सीज़न 2 रिव्यू कर रहे थे तो आपको उससे भी प्रॉब्लम्स थे। तो अब जब इतना टाइम गुजर चुका है और पीपल हैव मूव्ड ऑन, पूरी जनरेशन एक बड़ी हो चुकी है बीच में, मतलब जैसे आप डीजे को ही देख लें, समी को, तो अब वो किरदार या वो सिचुएशन या वो जो सब कुछ होगा, हो सकता है ना स्पिन ऑफ हो, स्पेशली जो अब आजकल जो हम देख रहे हैं रमज़ान ड्रामों का जो फॉर्मेट है, आई डोंट नो, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट इट। मैं ये नहीं हूँ कि मैं बोलूँगी यार कि ओ आज से शायद 3-4 साल पहले आपने मुझे कुछ साल पहले बोला तो मैं कहता यार सुनो चंदा 3, बट नाउ आई एम आल्सो लाइक यार मे बी विद न्यू कैरेक्टर्स, न्यू एक्टर्स, देन हाउ इज इट सुनो चंदा? सो दैट्स द थिंग, राइट? क्यों हमारे यहाँ या तो आप इस फॉर्मेट को लेके चलते, जो आपने किसी ड्रामे के साथ नहीं किया कि आप सीजन निकालें फिर जिस तरह बाहर के होता है लाइक अ सीरीज़, वो आपने किया नहीं। आपका जो यूजुअली होता है ड्रामा, उसके बाद आप अनाउंस कर देते हैं पार्ट 2 आएगा। सुनो चंदा वाज सिमिलर, फेरी टेल वाज सॉर्ट ऑफ द कंटिन्यूएशन, बट अदर देन दैट हैव यू सीन अदर ड्रामास जिसमें ऐसा हो कि यार उसकी कंटिन्यूएशन और वो 2-3-4 सीजन चले? आई डोंट रिमेंबर। बारात सीरीज, fantastic example. New characters, new storylines, like new stories in every season. Fantastic. I would watch it again. So हो तो सकता है it's all about how it's presented, how it's written and how it's directed. It's a difficult task is what I'm saying. It's a difficult task क्योंकि सुनो चंदा, ये मैं नहीं चाहता कि एक अच्छा फॉन्डली एक हम याद करते हैं कि यार वो सुनो चंदा था,
हालांकि उस वक्त भी लोगों को इख्तलाफ ज़रूर था उस ड्रामे से, लेकिन अब मेरे ख्याल में अगर वो बनाएं तो सोच समझ के बनाना चाहिए। अच्छा, अच्छा जी, मैं बड़ी ओपन माइंडेड चल रही हूँ आजकल। आमना बहुत अच्छी बात हाँ है। हाँ, मुझे लगा कि ठीक है यार, नए फॉर्मेट्स लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ज़रूर करें। दिल वर्क, दे वोंट वर्क, देन वन डे दिल वर्क। बहुत अच्छी बात। आप यंगर जनरेशन के ड्रामे बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सो स्केप्टिकल हो रहे हैं, फिर ऐसा ऐसा लोग देखना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। या एज लॉन्ग एज काम अच्छा हो, सब्जेक्ट मैटर अच्छा हो, डायरेक्शन अच्छी हो, परफॉर्मेंसेस अच्छी हो। अच्छा, अब चक्कर ये है कि मैं एक्टिवली सीख नहीं कर रहा होता ये इन्फॉर्मेशन, ना मैं इन सेलिब्रिटीज़ को, सेलिब्रिटीज़ ही हैं क्योंकि वो है सेलिब्रिटीज़, ये नहीं डिनाई, ना मैं उनको फॉलो करता हूँ, ना मैं खुद से जाके उनके कंटेंट को ढूंढता हूँ, लेकिन मेरी नज़र से, क्योंकि मेरा काम है, मैं होता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, नज़र आप रखते हैं, एक आंख आप रखते हैं। तो 2 अदद बहुत ही मायूब वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी, एक मिशी खान साहिबा की और एक फ़िज़ा अली साहिबा की। अब पूरा रमज़ान गुज़र गया, इन दोनों ख़वातीन की ये नोक झोंक से भी बढ़ के, ये तो मेरे ख्याल में काफ़ी बदतमीज़ी है जो कि वो एक दूसरे के साथ कर रही हैं, और जिस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर आयद करना रमज़ान में, बहुत ही मुझे शर्मिंदगी भी हुई, क्योंकि वी आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे। हम यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, वो अपना अपना करते हैं, वो लोग प्रोग्राम करते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी होस्ट ही कर रहे हैं, अपने होस्ट हैं वो भी सब। तो मैं ना अब समझ नहीं आ रही कि हाउ डज वन पुट एन एंड टू इट। इफ़ यू डोंट स्पीक अबाउट इट, आई थिंक कि वो फिर ये होता रहेगा, लेकिन बात करने का भी मुझे लगता है कि असर हो नहीं रहा उनके ऊपर, क्योंकि दुनिया तो उनके बारे में बात कर रही है। ये जो पूरा एक फिनोमिनन क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप वो बात करो, आगे से कोई आप पे करे, फिर आप करो, फिर आप जवाब दो, और फिर इस तरह के एक तरफ आप एक दूसरे को दोनों कह रहे हो कि जी पर्सनल अटैक्स ना करें, दूसरी तरफ आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक्स कर रहे हो, और इंतहाई बेहुदा किस्म के अटैक्स कर रहे हो, और इंतहाई बेहुदा किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो। So I don't know what to do about this यार, because मुझे उस दिन अच्छी लगी, फैसल कुरैशी ने अपने शो में एक बात की, उन्होंने कहा यार सहरियों में, अफ्तारियों में एक दूसरे को जफ्फियाँ डाल रहे होते हो, मिल रहे हो, सब कुछ है, और अभी बैठ के टीवी के ऊपर आप एक दूसरे की, आई थिंक वो अतीका उड्डो साहिबा और फहद मुस्तफा वाले मामले पे बात कर रहे थे, जगह जगह मिल रहे होते हैं, अफ्तारियों पे मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और ऑन स्क्रीन आप लोग कुछ और बातें कर रहे हैं। तो क्या वो कर रहे होते हो, तो लोगों को हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा यार कि किस तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में। आई सेकंड हिम यार कि क्या इंप्रेशन जाएगा कि आप लोग क्या हैं, ये इंडस्ट्री क्या है, और इसमें किस तरह के लोग हैं, स्पेशली 2 ख़वातीन रमज़ान में बैठ के एक दूसरे ऊपर इस तरह के गलीज़ इल्ज़ामात लगाएंगे। ओवर टू यू। सो मेरा ख्याल है कि इन गलीज़ इल्ज़ामात लगाने की वजह से और उस क्रॉस फायर की वजह से ही वो इस वक्त रेलिवेंट हैं। मेरा इस पे टेक ये है कि व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट दैम? If we don't talk about them, they're not relevant. I don't mean we, but if nobody talks about it, it'll just be 2 women who are fighting on social media. But that's the thing, na. So You can't. No, the thing is that if you're doing it on a national platform, like on television, that becomes problematic because it's not just about 2 people जो social media पे लगे हुए हैं, although वो भी लोग देख रहे हैं, but relevance तो आपको मिलती है प्लेटफॉर्म से। जो प्लेटफॉर्म पे फिजा कर रही हैं, मिशी का अपना प्लेटफॉर्म है, बड़ा फ़र्क है दोनों चीज़ों में कि आपका अपना प्लेटफॉर्म है या आप एक नेशनल इंडोर्स्ड प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। दोनों शोज पे भी करती है बात, और ये तो इन्होंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाई ना, ये तो पर्सनल। मेरा ख्याल है इनकी वीडियोस को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप जितना डिस्कस करेंगे उतनी उनको वायरलिटी मिलेगी, और ये रेलेवेंट रहने का अब ये तरीका बन गया है कि अगर आपकी रेलेवेंस किस चीज़ से होनी चाहिए, आपके काम से होनी चाहिए, राइट? आपकी रेलेवेंस आप अगर आप आर्टिस्ट हैं, एक एक्टर हैं, आपकी परफॉर्मेंस से होनी चाहिए, आपके ड्रामा से होनी चाहिए। अगर आप एक सिंगर हैं तो आपके गाने से होनी चाहिए। अगर आप एक एक्टिविस्ट हैं तो आपकी एक्टिविज़म से होनी चाहिए। और मिशी खान एक्टिविज़म भी करती हैं, आई अप्रिशिएट दैट। बट जब आप आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी रेलेवेंस जो है आपकी एक नेचर की वजह से बन जाती है कि ओहो आप आपस में लड़ रहे हैं, देयरफॉर यू आर इन द हेडलाइंस। डोंट इवन टॉक अबाउट इट। इसमें पहले फजीला काजी साहिबा भी आई, फिर सबा फैसल साहिबा भी आई, और भी ख़वातीन बीच में इंक्लूड हो गई। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही बात कर रही हैं कि आप बात ना करें, लेकिन जब इतने सारे ख़वातीन इन्वॉल्व होकर एक चीज़ पे इतनी खिचड़ी बनाएंगी तो फिर कोई कैसे बात ना करे? ना करे, बनाने दें।
थोड़ा सा हम ना बात करना ज़रूरी इसलिए भी है कि ये एक बुरी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो आप बुराई को थोड़ा सा तो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा ना, ताकि ये ना हो। आप, मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई इस तरह से बात की है किसी के बारे में भी। आई होप कि अगर थ्रू सम वे किसी के कानों तक ये बात पहुंच जाती है, हमारी ये बात, तो ये रिक्वेस्ट समझ के कर लें कि रमज़ान की सैंक्टिटी का ही ख्याल कर लेते हो, और कुछ नहीं करना। चले साल के बाकी के आप 365 में से 30 माइनस करें, कितने होंगे? 45 35 साल के 335 दिन अगर आप कर ही रहे हैं एक चीज़, तो यह 30 दिन तो आउट ऑफ दैट रिस्पेक्ट फॉर दैट मंथ, जो टाइम ऐसा है कि यहाँ पे आपने सर पे दुपट्टे, पार्डन मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेटाफोरिकली भी, बट मैं मेटाफोरिकली मैं कह रहा हूँ ना कि आपने अपीयरेंस अपना ऐसा बनाया हुआ है कि यार कि ओके ये हम बड़ा इस वक्त जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं द सैंक्टिटी ऑफ दिस मंथ, लेकिन जो आपकी ज़बान जो जिस तरह के अल्फाज निकाल रही है उस पर भी थोड़ा गौर करें। एंड यू आर रिप्रेजेंटेटिव्स यार, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स। आप आई थिंक एवरीबडी, एवरी आर्टिस्ट, एवरी सेलिब्रिटी ऑन सोशल मीडिया इज योर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर। लोग देख ही रहे हैं ना आपके कंटेंट, which is why I'm saying it's important to speak about this. Amna, these are not trolls, these are not faceless people जो कि किसी के comment section में जाके बात करें और बंदा बोले कि यार ठीक है इनकी बात हम नहीं करते। These are people who have followers, these are people who've got programs on television. I disagree with you, Hassan. Followers नहीं तो फिर हम किसी की भी बात करते हैं, फिर तो हम ड्रामों में एक्टरों की भी क्यों बात करें फिर? नहीं, इसलिए कि वो रेलेवेंट है ना, ये भी रेलेवेंट है, रेलेवेंस की वजह आपस में लड़ना नहीं है। आप क्या उनकी हर पोस्ट को कमेंट करते हैं? मैं तो ये भी ना देखता अगर मेरे सामने ना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या हम उनकी हर अच्छी बात को या हर पोस्ट को या हर वो अच्छी बातें भी करते हैं, उनको क्या हाईलाइट करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं हम इस नहीं अच्छी बातें करते हैं वो लोग। हाँ करते हैं, हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हम इस चीज़ को हाईलाइट करें कि वो आपस में लड़ रहे हैं, ये हाईलाइट ना करें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मुझे तो रेलेवेंट एक्टर्स रेलेवेंट होते हैं अपने काम की वजह से, अपने ड्रामों की वजह से प्राइमरीली, उसके बाद फर्दर उनके ब्रांचेस होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी के। मगर अगर आप इनको देखें, अगर इनकी पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, उसको हमें भी हाईलाइट नहीं करना चाहिए। मुझे ना इस थोड़ा सा माइंडसेट से प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता फ़िज़ा अली साहिबा और मिशी खान साहिबा का क्या माइंडसेट है, बट एक माइंडसेट है लोगों के ऊपर जिनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि यार मेरी ये बात वायरल हो जाएगी। वायरल होने का मैं, जैसे मैं साहिल लोधी साहब का एक क्लिप देख रहा था, उनको उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन, उन पे उनसे किसी ने पूछा कि आप अगर वज़ीर आज़म बन गए तो आप क्या 3 चीज़ें करेंगे? उन्होंने कहा मैं सबसे पहले वीज़ा लगवाऊंगा, फिर मैं एक अकाउंट सेटअप करूंगा, लोग उसमें पैसे दें, और फिर जिस दिन मैं वज़ीर आज़म ख़त्म हो जाऊंगा, बन जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। फिर उन्होंने साथ ही कहा मजाक करूं, वायरल ना कर देना इस बात को, यू नो। वायरलिटी और वायरल इतना एक इनग्रेन्ड एक कॉन्सेप्ट या फिनोमिनन हो गया है सारे लोगों के ऊपर, जो लोग बैठे हुए हैं कैमरों के आगे, कि उनको हर वक्त या इस बात का डर है कि मैं वायरल हो जाऊंगा, या ये चाहत है कि यार मैंने वायरल होना है। कि जैसे पता नहीं अगर आप वायरल हो गए तो क्या होगा। वायरल होना इज नॉट अ गुड थिंग। किस वजह से आप वायरल हो रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, बट मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस बड़ी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां घर पे भी बैठ के उनको भी लगता है और यार वायरल हो गए तो पता नहीं क्या होगा। इसी की एक एग्जांपल रजब भट्ट है। रजब भट्ट वायरल हो गए। अब मुझे उस दिन यासिर हुसैन बल्कि ये बात उनसे मुलाकात, उन्होंने कहा यार कि वायरल और कंट्रोवर्शियल में फर्क है। लोग यहाँ पे कंट्रोवर्सी को वायरल के साथ, कंट्रोवर्शियल को इक्वेट करते हैं और वायरलिटी को भी कंट्रोवर्शियल के साथ इक्वेट करते हैं। यूजुअली हर कंट्रोवर्शियल चीज वायरल हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती, और कभी कभी लेकिन हर वायरल चीज कंट्रोवर्शियल नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है कि ये लाइन ब्लर हो गई है। अब आप ये कहते हैं कि यार कंट्रोवर्शियल होगा तो वायरल होगा, इसलिए हर वायरल चीज नीड्स टू बी कंट्रोवर्शियल। आप बता दें मुझे आखिरी 3 चीजें पाकिस्तान में उठती हुई जो कि वायरल हुई हैं विदाउट अ कंट्रोवर्सी। मतलब चाहत फतेह अली खान वायरल हुए थे एक जमाने में, बड़ी देर हो गई। ताहिर शाह आए थे, वो ठीक है, वो वायरल। आपके मुल्क में म्यूजिक वायरल हो जाता है, वायरल हो जाता है ना। बहुत सारी मीम्स हैं वायरल हो जाती हैं। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा वायरल हो जाता है, उसमें चीजें हो जाती हैं। तो वायरलिटी हो जाती है, वो हार्मलेस है, यू नो, दैट्स ओके, दैट्स नॉट कंट्रोवर्शियल। बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं रजब भट्ट की। अब रजब भट्ट, अब आप उनको पसंद करें ना पसंद करें, मैं उनके व्लॉग्स नहीं देखता, आप भी नहीं देखती। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं उनका, वो कहते हैं अपने बार बार वीडियो में कि जी मेरे 3 से 4 मिलियन व्यूज आते हैं एक वीडियो के ऊपर। 3 से 4 मिलियन व्यूज का मतलब हम ना 30 से 40 लाख बंदा, that's a lot of views. So and a lot of people following him. वो जब
पब्लिक में बैठ के अपनी डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं या उनकी वाइफ के साथ जो भी उनका रिलेशनशिप है वो पब्लिक में अनफोल्ड होगा, तो नेचुरली कुछ लोग उनकी साइड करेंगे, कुछ लोग उनकी बीवी के अगेंस्ट होंगे, कुछ उनकी बीवी को फेवर करेंगे, कुछ उनके। तो ये मुझे इस पूरी चीज से ही मसला है। लेकिन अब आप रजब भट्ट को क्या बोलें, उनका जो फॉर्मेट है उनको, उनकी वायरलिटी का, उनके फेमस होने का, वो है ही उनके व्लॉग्स और उनकी पर्सनल लाइफ। So, I guess at the end of the day, then this is all reflective of the audience who is consuming that content, ना? फिजा अली को अगर आपने जैसे कहा कि आप बात ना करेंगे तो बात नहीं होगी, बट ऑडियंस बात कर रही है, ऑडियंस देख रही है। मिशी खान को ऑडियंस फॉलो कर रही है, रजब भट्ट को ऑडियंस फॉलो कर रही है। हालांकि मुझे पता, देख रहा था कि 20,000 लोगों ने उनको अनफॉलो किया है उस 7-8 मिलियन में से। मगर हम हैं ना, ऐसे लोग हैं कि हमें अच्छी चीज लगती है, दुनिया ऐसी अच्छा है। हाँ, तो खाली ये हम दूसरा नहीं सवाल ये दुनिया है ऐसी कि चीज है। खाली हम ऐसे नहीं, हम नहीं दुनिया में खाली भी हैं, ऐसे दुनिया होते में भी ऐसे लोग भरे हुए हैं। इंसान जो है ना वो है ऐसा, इंसान ऐसा ही है ना। एक एक्सीडेंट होता है, हर बंदा रुक के देखता है ना, हर बंदा रुक के हैं। देखता कुछ है। लोग नहीं देखते, सड़क पे एक कुछ लोग कहते हैं accident- चलो यार, बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने कहीं पहुंचना होता है, वो कहते हैं यार आगे देखो चलो। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है तो लोग रुक के देखते हैं। अब वो क्या देखते हैं, कुछ ऐसे होंगे देखते हैं कि कैन बी हेल्प, ज्यादातर देखते हैं नुकसान कितना हुआ है, हाँ। गाड़ी कौन सी थी, हाँ। अच्छा बंदा मर गया है जिंदा है। अनफॉर्चुनेटली लोगों की क्यूरियोसिटी होती है इन द बैड थिंग, एडवर्सिटी में लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। बहरहाल इसका बॉटम, हमारा दिल चाहता है कि बंदा से आओ जरा गल करिए, लेकिन ये कि नहीं। हाँ करता है, हमारा भी बहुत हमारा दिल भी करता दिल है यार चाहता कि हम भी करें, लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप फॉर एग्जाम्पल फिजा अली ने कल परसों एक बात की किसी शो में बैठ के, या शायद अपने शो में, मुझे नहीं पता, बिकॉज इंस्टाग्राम क्लिप्स आपको देता है और हमें नहीं ज्यादातर पता नहीं मुझे क्यों देता उनके क्लिप्स। आपको ज़्यादा देता है। लेकिन एक क्लिप मेरे सर्च बार में भी आया आगे, उन्होंने ये 4 एक्टर्स की तस्वीरें लगा के कहा कि भाई सब डायरेक्टर्स जो हैं ये लुक्स क्यों एक्टर्स की क्रिएट कर देते हैं, कि सबके एक खत बना होता है और एक बाल ऊंचे होते हैं, सब डायरेक्टर्स ये क्यों कराते हैं। बार बार उन्होंने डायरेक्टर्स को ब्लेम किया। आजकल इनकी जो शक्लें सब डायरेक्टर्स ने इनको एक ही शक्ल का कर दिया है, दे हैव टू हैव। तो मैंने ये सोचा डायरेक्टर्स नहीं कराते, एक्टर्स खुद ही अपनी स्टाइलिंग करते हैं जनरली। और उसमें उन्होंने तस्वीरें भी 4 इंतहाई वायरल लोगों की लगाई। दानिश तैमूर की एग्जैक्टली 4 आते के वायरल लोग, दानिश तैमूर, बहाज अली, बिलाल अब्बास खान और अली रजा, 4 इंतहाई वायरल लड़कों की तस्वीरें लगाई। उन्होंने कहा सबकी शक्लें जैसी लग रही हैं, एक जैसे बाल, एक जैसे खत। हर डायरेक्टर इनकी ये लुक क्यों मांगता है हर ड्रामे में? नहीं जी, हर ड्रामे में हर डायरेक्टर लुक नहीं मांगता, तो इज लुकिंग वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट मिट्टी के बावे, ये अपनी लुक चेंज करते हैं। लेकिन जनरली हमारे एक्टर्स की ये लुक होती है, हमारे मर्दों की ये लुक होती है, क्योंकि बालों को ऊंचा करने से आपकी 2-1 इंच हाइट बढ़ जाती है, खत देने से और कॉन्टोरिंग से आपके फेशियल फीचर्स चिजल हो जाते हैं। इट्स देयर वे ऑफ कॉन्टोरिंग, इट्स वेरी सिंपल। डायरेक्टर्स नहीं मांगते, लेकिन वायरलिटी थी, वायरलिटी थी। तो मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग घर पे भी देख रहे होते हैं, उनको भी बहुत शौक होता है वो कंटेंट भी क्रिएट करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं आई एम श्योर जो कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह सबको कामयाब करे। लेकिन वो बड़ा क्लियर फोकस होना चाहिए यार कि मकसद क्या है। मकसद वायरलिटी है, मकसद कंट्रोवर्सी है, या मकसद है टू ऐड समथिंग, टू ब्रिंग some value to the content creation landscape कि यार इसमें मैं ये वाला काम करूँगा या करूँगी तो उसमें कोई हो सकता है कोई बेहतरी आ जाए। तो वो फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज हु स्टार्टिंग आउट। शायद हमारी इस बात से किसी को हेल्प हो जाए जी। मूविंग ऑन, हानिया आमिर ने एक पोस्ट लगाई जी, दिस वर्सेस दैट। अब वो खवातीन कौन थी जिन्होंने वही ऑरेंज लिबास पहना था, उस पर उन्होंने दिल लगा दिया, तो आई एम अज्यूमिंग शी वाज वन ऑफ दोज। जरूरी नहीं है, was she one of them? I think so, okay. उन्होंने पोस्ट लगाई, उन्होंने कहा आई से दिस विद लव फॉर ह्यूमैनिटी। सो बेसिकली देयर वाज अ पोस्ट, समबडी हैड पोस्टेड सम मैगजीन आई प्रिज्यूम, जिसमें लिखा हुआ था दिस वर्सेस दैट। उसमें 2 खवातीन हैं, आई एम अज्यूमिंग दीज आर बोथ एक्ट्रेसेस, क्योंकि मैंने जो पोस्ट देखा उसमें हानिया ने हार्ट बनाया हुआ था उनकी शक्लों के ऊपर, दे वर इन द सेम क्लोथ्स। तो ये बहुत एक कॉमन है चीज़ इंस्टाग्राम पेजेस की और मीडिया पोर्टल्स की, कि वो इस तरह के फोटोज लगाते हैं और कहते हैं कि हु वोर दिस ड्रेस better. I'm pretty sure something hot has also posted stuff like that at some point, yeah. तो ये उन्होंने लिखा, I say this with love for humanity. I've always found these posts so strange. We seem to find some sort of peace in putting women down and some strange satisfaction in pitting them against one another. I mean, girl, what do you mean this or that? It's the same outfit.
maybe we can let two women wear the same outfit in peace. Your take on this? Yeah, she's right. She's right. Why pit one woman against the other and how she's looking in one outfit? Because then you're commenting on who's wearing it better, basically, who styled it better, who looks better. Then it comes down to, okay, who's got a better body, who's got better hair, जिसका makeup बेहतर हुआ है. तो बहुत comparative हो जाता है और generally negative उसमें भी चला जाता है. So in essence, she's right. Why compare it? So I agree with you and I agree with Hania also. In essence अच्छी बात है. लेकिन अब देखें कि जो फैशन क्रिटिक है, ये फैशन जर्नलिज्म है. मेरा उससे हालांकि दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट. Obviously you see someone styled in an outfit in one way and then someone else styled in the same outfit in a different way. So purely in terms of critique, you're going to speak about the two. And I think that's fine. I think that's also fine that we also at some level need to take ourselves a little less seriously as well. अगर दो looks हैं और constructively उनकी critique हो रही है कि अच्छा भी ठीक है, so and so wore this dress with a belt, so and so wore it without a belt. By wearing a belt, you are, accentuating the waistline. तो ये उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, suiting her. Whereas this person has not worn the belt, perhaps, belt लगा लेती तो बेहतर होता, नहीं लगाई तो उसका ये आपका silhouette बन रहा है. अगर आप constructive critique कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं है. बात तो वही है, कान इधर से पकड़े. नहीं, बात वो नहीं है. टोन के बहुत फर्क पड़ता है. हसन, हमने हमेशा ये बात की, टोन का बहुत फर्क पड़ता है. It's all about the tone. It's all about the intention. है तो this versus that ना. Essentially तो जो आप कह रही हैं, in essence तो comparison ही नहीं है दो लोगों का. Comparison दो लोगों का नहीं होता ना. Comparison style का है, outfit का है, and how it's styled. और उन दो लोगों के style. Outfit से वो style पे चला गया कि दो लोगों का style कैसा है. So नहीं, but style किया हुआ कैसे? तो should it be taken personally? I don't know. I'm in two minds about this. I think it's all about the tone. It's all about the tone and the intention. If you're like, oh my God, she wore it so much better and the other was looking terrible, that's a really bad tone to take. Because you see, इसी की extension ये है कि हम जैसे ड्रामों में बात करते हैं, तो ड्रामों में भी बहुत सारी कंपैरिजन आ जाता है inevitably. Exactly. कि यार कि अब दो एक्टर ने साथ में काम किया, उस एक्टर ने किसी और के एक्टर के साथ काम किया, तो ये कॉन्वर्सेशन तो आ जाती है ना. तो इसका मतलब फिर आप क्या इसका? हाँ, मेरा हाल है कंपैरिजन को इतना पर्सनली ना लें, unless कि वो बहुत derogatory और damaging तरीके से किया I think For example, अगर आप किसी को कहें कि so and so is tall, किरण मलिक is so tall, she's got a beautiful body, वो ये चीज़ पहनती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं. आपने देखा आमना ने ये आउटफिट पहना, कितनी बुरी लग रही थी, because Amna is like plus size and she's fat and so she shouldn't wear this dress. That's a negative tone to take. But the critique तो सही है. Critique तो सही है, tone गलत है. So आप ये कहेंगे, Kiran Malik is built like a goddess, she's thin, she's smart, she's got the legs, she should wear this outfit, great. Amna ये नहीं पहना, but we would recommend that Amna perhaps should avoid this kind of a silhouette. It's not very flattering on her. We love when she's wearing this and this. Tone फर्क हो गई. Amna will also not be offended by it. Offend नहीं होना चाहिए. मेरा अपना ख्याल है, इतना offend नहीं होना चाहिए. अगर tone सही हो तो. जहाँ tone बुरी होती है, वहाँ बुराई होती है. Pitting each other against one another, against each other, pitting two people against each other is, I think, उसका वो dynamic फर्क है. अबे मैंने ये पोस्ट पूरा नहीं देखा. कैसी आप फ्रेंचाइज देखें जेम्स बॉन्ड की, हर 10 साल बाद एक नया बॉन्ड आता है. क्या नए बॉन्ड को पुराने बॉन्ड के साथ नहीं कंपेयर किया जाएगा? किया जाता है. क्या कंपेयर करते हैं? वो यही सारी चीजें कंपेयर करते हैं. तो गलत तो नहीं है ना? बैटमैन को नहीं कंपेयर करते, सारे बैटमैन को कंपेयर करते हैं. गलत तो नहीं है ना? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैंने ये ओरिजिनल पोस्ट नहीं देखी, तो शायद जो ओरिजिनल पोस्ट थी या ओरिजिनल पोस्ट का जो कैप्शन था उसमें शायद कोई वो हो. कंपैरिजन इनहेरेंटली, इवन दो मैंने और आप दोनों ने कहा इन एसेंस ये गलत है, इन एसेंस एक्चुअली गलत नहीं है. एग्जैक्टली. इन एसेंस आई वुड लाइक टू करेक्ट यू एंड माई सेल्फ. इन एसेंस कंपैरिजन is not a bad thing. Yeah. Because sometimes you compare two things and two people or two similar things also, yeah, for critique and for understanding and for improvement. So I remember there was an article I read back in the 90s in Stardust. It was like, उस वक्त Jackie Shroff और Anil Kapoor height पे थे. People may even remember for people from that time. And it was like, sexy versus suave. कि एक एक्टर जो है राइजिंग स्टार इज अ सेक्सी राइजिंग स्टार, द अदर इज सुआव. It wasn't pitting them against each other. It was building separate identities for them, And what's wrong with that? It's very good. इसमें मेरे ख्याल में जो मैं तस्वीर भी देख रहा हूँ, इसमें फेयरली सिमिलर ही है. इसमें कोई इस तस्वीर में कोई जो हानिया ने पोस्ट की,
इसमें ऐसा नहीं है कि स्टाइलिंग फ़र्क हुई भी है दोनों ख़वातीन की, मुझे अब उनकी शक्लें नहीं पता. इट्स एज इफ के it's as if two people, it's as if a person standing in and looking in the mirror. So एक बात है कि जब हम बात कर रहे हैं बैटमैन सीरीज की या जेम्स बॉन्ड की, तो we are essentially comparing their work. We comparing No, their you are work. also comparing their हाँ भाई we do. वो आवाज़ किसकी थी, हाँ, उसकी हाँ, थी जो क्या नाम है उसका, उसकी हैवी थी, उसकी पतली थी. मतलब है कि जो शॉन कॉनरी का बैरिटोन था या जो आवाज़ थी वो और थी. फिर आप कहते हैं कि आय हाय यार रॉजर मूर की तो नहीं सही था, बंदा सही नहीं था, यू नो. आगे आप जाते हैं, ऑल्दो रॉजर मूर भी बहुत अच्छा था, पर आगे कई ऐसे बॉन्ड होते हैं कहते हैं नहीं अच्छा लग रहा है, वी डोंट लाइक द लुक. सो आई मीन इट्स अ विजुअल फील्ड, ये होगा, बट अगेन आई थिंक इट्स द टोन. टोन बहुत मैटर करती है. अच्छा, सो द ओरिजिनल पोस्ट इज सदफ कंवल एंड हानी आमिर जो लगाई थी. अच्छा, सदफ और हानी है. हाँ, सदफ और खान है. अच्छा. Also, for the love of humanity, humanity is not affected by what people are wearing. I mean, it's a bit taking yourself a bit too seriously, I feel, यार. अरे अब लोग बेन एफ्लेक के बैटमैन का बड़ा मजाक उड़ाते हैं. हाँ, exactly. वो अच्छी बात है नहीं है. Exactly. नहीं है, अच्छी बात नहीं है. ठीक है, तो हानिया ने, जैसे हमने पिछला पूरा सेगमेंट एक किया कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ बदतमीजी से बात करें, तो इसी तरह हानिया ने भी एक स्टेटमेंट पास की कि यार ठीक है, ये कंपैरिजन शायद ज़रूरी नहीं है, स्पेशली अगर उनका किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है. नाउ दैट यू क्लैरिफाइड इट, तो आई थिंक हानिया की बात भी इतनी कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है. इन एसेंस होना यही चाहिए कि यार आप दो लोगों को इस तरह की चीज़ों पे मत लेकिन जी कंपेयर. फैशन क्रिटिक्स तो करेंगे कंपेयर. फैशन क्रिटिक्स कहेंगे कि अच्छा जी इनके बाल इस आउटफिट में बेहतर लग रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ से हानिया ने क्योंकि- बोला रोका, आप वही कर रही हैं. हाँ नहीं, मैं अब इनको नहीं मैं कह रही, जनरली कोई भी दो तस्वीरें देखे फैशन क्रिटिक तो बोलेगा कि यार ये जो है इनकी लुक जो है ये अच्छी है, उसी बंदे ने ये आउटफिट पहना था, ऑल्दो ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं वैसे इस लुक में तो वाकई दिस वर्सेस दैट नहीं आता, बिकॉज दे बोथ लुक ग्रेट एंड दे बोथ लुक द सेम. ठीक है. Yeah, people will comment. Yeah, I mean, I don't think this is very personal. I don't think it should be taken very personal. सईफा जब्बार के बारे में कुछ कहना चाहती हैं आप? Not really. उन्होंने कहा जी कि पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग्स लड़के वो नहीं रखेंगी, पंजाबीज एंड उर्दू स्पीकिंग्स, और उन्होंने कहा कि जी मैं पठान रखूँगी. दिस टाइम आई थिंक आई रियली वांट पठान लड़के, क्योंकि पठान शायद ज़बान के पक्के हैं. आई डोंट ट्रस्ट पंजाबीज एंड उर्दू स्पीकिंग्स एनी मोर. फिर लोगों ने उनके बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ दिए जाके, तो फिर उन्होंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से हर्ट होती हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता. फिर उन्होंने रोते हुए एक वीडियो लगाई कि इस मुल्क में लोग जो हैं वो औरतों को काम नहीं करने देना चाहते. अगर एक औरत बिजनेस ओनर बनना चाहती है तो वो उसको काम ही नहीं करने देते, तंग करने आते हैं और औरतों के खिलाफ हैं, और वो चाहते हैं कि औरतें घर पे मारें खाती रहें और नीचे लगें. उन्होंने एक ही गो में वुमेन्स कार्ड भी प्ले कर दिया और उन्होंने रो भी लिया. वो रेसिस्ट भी हो गई थोड़ी. रेसेस भी हाँ रेस कार्ड भी उन्होंने प्ले कर दिया थोड़ा सा. रेसिस्ट हो गई, एथनो वो हो गई, एथनो रेसिस्ट हो गई, वो एथनिसिस्ट हो गए. एथनिसिस्ट हो गई वो. और इससे सारा में क्या साबित हुआ कि मुझे पता चला कि उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है. वो मुझे भी यही पता हाँ, तो चला. बस हो गया ना मकसद उनका पूरा. मुझे भी नहीं था पता. आपको पता चल गया कि उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है. तो क्या आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते? आप उनका वुमन कार्ड नहीं बिलीव कर रही? मुझे नहीं मुझे पता. मैंने एक ट्वीट देखा, किसी ने लिखा कि लाहौर में ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो फीमेल ओन्ड है. फिर मुझे याद आया कि यार आपकी तो अपनी कज़न जो है वो बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट चला रही हैं. रीना बाजी दो तीन डैन डैन भी उनका है. और अब रीना तो there's Rina, there's Dan Dan, there's Exo Chips, there's Caprec, there's चार four रेस्टोरेंट के भी माशाल्लाह चला रही multiple, हैं, और वो खातून हैं और वो लीड कर रही हैं. तो उनको मतलब तो है कि अब उनके बच्चे भी टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन बतूल जो है who's the head chef, वो भी खातून हैं. she's trained in Italy, she trained in France. उनको नहीं तंग कर रहे लोग? नहीं वो नहीं कह रही कि हमें रेस्टोरेंट नहीं चलाने दे रहे नहीं कि ख़वातीन को कोशिश ये मुल्क चाहता है कि उनके ख़वातीन. बहुत दो प्यारे बच्चे भी हैं जिनको वो अपने हस्बैंड के साथ पाल रही हैं, और बहुत ज़बरदस्त उनकी उनको कहानी लोग है. उनको ये नहीं कह रही वो कि मुझे लोग इस मुल्क में मर्द जो हैं वो चाहते हैं कि नहीं, आप औरतें. दूर क्यों जाएं. फ्लोरेंस जो हैं, फ्लोरेंस रिजवी, जिन्होंने फ्लो शुरू किया बैक इन द 80s,
She's a Flo, woman. Xanders. Flo, उनके आगे उनके बच्चों ने कंटिन्यू किया, सिकंदर ने कंटिन्यू किया, Xanders, they are running Flo, they are Colette. running Xanders, they're Colette, अब उनका मीज़ो भी खुला है। अच्छा, हाँ, उनके भी 4 हो गए उनके माशाल्लाह। भी 4 हो गए हैं, तो मतलब है कि वो भी वुमन लेड एंटरप्राइज थी। शमीरा जो हैं who used to work with Flo and build their desserts, and she also built desserts at the Sin Club. She is open Marigold, she's a woman, and it's fantastic food at Marigold. I think उनको भी किसी ने शायद तंग किया हो, लेकिन मुझे नहीं पता, सुना नहीं कि तंग किया है, but yeah, I mean एवरग्रीन भी है सिकंदर का, so you know it's like मैं सिर्फ ये बात, इसका ख़वातीन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में हैं, इसमें कोई डिनाइल वाली बात ही नहीं है, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन हैं हमारी सोसाइटी में जो एक्सेल कर रही हैं, तो हमें अपने फीमेल हीरोज़ को सेलिब्रेट भी करना है, उनको एक्नॉलेज भी करना है, क्योंकि आप अगर ये बोलेंगे कि ख़वातीन अच्छा के साथ ज़्यादती हो रही, बिल्कुल होती हैं, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे सारी ख़वातीन के साथ होती हैं, तो ये उन ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी है जो इन चैलेंजेस में राइज़ कर रही हैं। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट देयर आर सो मेनी वुमेन आउट देयर इन पाकिस्तान, living in Pakistan, staying in Pakistan, who are doing phenomenal work, and we must all acknowledge them, appreciate them, and encourage them. So simultaneously, ये सारी बात का focus. And they're not doing well because they're women, but they're doing well because they are good. because they're good. They're good. They're talented. They're skilled. So इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अगर आप इनकरेज नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे और सारा फोकस ये शिफ्ट कर देंगे, मर्द जो हैं वो चाहते हैं कि नीचे लगाए, थोड़ा सा इसमें सहीफा से मेरी गुजारिश होगी कि वो अपने अंदर भी ये देखें कि जब उन्होंने ये वीडियो बनाई तो ये एथनिसिस्ट बात तो है ना, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, शायद मुझे आपकी बात से इतना कोई फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन बहुत सारे पंजाबी हैं, बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, वो इस बात से ज़रूर हर्ट होंगे यार कि ये किस तरह की बात है। उसके बाद आपने एक और वीडियो लगाई जिसमें आप गाड़ी में बैठी हुई और आप एक पंजाबी लड़का जो है अपेरेंटली जो कह रहा है कि जी आई वाज बोर्न एंड ब्रेड इन कतर, लेकिन मैं अग्री करता हूँ कि हम पंजाबी जो हैं वो ऐसे होते हैं और पठान ऐसे होते हैं, और आप पीछे से हंस रही हैं। फिर आपका मकसद तो यही है कि लोग फिर इसी बात के ऊपर बात करें। आप रेज बेटिंग तो कर रही हैं, आप रेज बेटिंग खुद ही कर रही हैं। आपने उसके बाद ये नहीं कहा कि ठीक है यार, आई मेड अ स्लिप, वैसे गलती हो गई आप, लेकिन उसके बाद रोते हुए गाड़ी में बैठ के ये वीडियो बना रही हैं कि जी औरतों को इस मुल्क में काम नहीं करना चाहिए। तो फिर आप क्या कर रही हैं? फिर इट अपेयर्स टू मी एज अ थर्ड पार्टी दैट यू आर नॉट सिंसियर, एंड दैट शुडंट बी द केस। अगर आप सिंसियर हैं तो आप मामले को ख़त्म करें। मामले को ख़त्म करना बहुत आसान है। हमें तो अभी रिसेंट एग्जाम्पल है अतीका और फाद मुस्तफ़ा, दोनों ने बातें की, दोनों ने कहा सॉरी जी, बात खत्म हो गई। एक यूं खत्म, बात खत्म करना यूं खत्म होती है बात, अगर आप ख़त्म करना चाहें तो। जैसे हमने ये ख़त्म कर दी। आमना ड्रामे बहुत सारे जी, ड्रामों की मैंने आपको बड़ी लंबी एक लिस्ट बताई है। ओए आमना दोबारा रिपीट करें उन लोगों के लिए जो इन्होंने जंप मार दिया, स्किप कर दिया। नहीं, मैं अब एक ही करके करेंगे, पूरा बता देना एक बार। जी मेरे पास ड्रामे हैं जी आने वाले। मिर्ज़ा की हीर, हे फैम, लीडर, सिर्फ शबाना, डॉक्टर बहू, हमराही, जो तू मिला, जंजीरें, विंटर लव और आपकी जाती। ये तो हमें 2.25 घंटे इन्हीं में लगेंगे। नहीं, लेकिन सबकी अभी सबका काम, कुछ आने वाले हैं ड्रामे, कुछ का काम अभी शुरू हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले साल में ये ड्रामे जो हैं वो आपके रेडार पे होने चाहिए। सिर्फ शबाना, डॉक्टर बहू और लीडर के टीजर्स आ चुके हैं पब्लिकली जी। अब जब तक हम ये वीडियो कर रहे हैं, हो सकता है मिर्जा की हीर का भी टीजर आ चुका हो। मिर्जा की हीर से शुरू करते हैं फिर। मैंने और आपने वो देख लिया। मिर्जा की हीर जो है हमने उसका ट्रेलर टीजर देखा था, बहुत अच्छा लगा। दो देखे हमने। वो एंड मुमकिन है कि ईद पे रिलीज हो और ये रिप्लेस करेगा ड्रामा शरपसंद को। ठीक है जी, हमें मालूम है। इसमें आप देखेंगे अली रज़ा, हिना अफरीदी, जाहिद अहमद। शूट इसका हुआ है बड़ा क्रॉस कंट्री, लाहौर, वज़ीराबाद, कराची में भी हुआ है। और इसकी मज़ीद कास्ट में अली सफ़ीना को आपने देखा, अली ताहिर हैं, अस्मा अब्बास हैं जी। तो अली सफ़ीना लीडर में भी हैं। अली सफ़ीना लीडर में, वो लीडर में, आप मेरे ख्याल में कंफ्यूज कर रही हैं। फिर लीडर में अली ताहिर, फिर अली ताहिर होंगे, अली सफ़ीना जी। डायरेक्टर हैं इसके एहसन तालिश जी, और जीशान इसके राइटर हैं जी। तो ये ड्रामा भी मेरे ख्याल लव स्टोरी है। आई ड्रीम की पेशकश है जी, आई ड्रीम से है ये, और ये जो है एक लव स्टोरी है। और मिर्जा की हीर से आप अंदाजा लगाना, हीर रांझे की है जी, और मिर्जा साहबा है, तो मिर्जा की हीर है, तो इसमें आप समझ जाएं कि इसमें क्या होगा। क्या होगा?
उसका एक रांझा टाइप होगा और उसके बदले में क्या बात है, बोला रांझा टाइप होगा और उसके बदले इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा आने वाला एक ड्रामा और टीजर वाकई में अच्छे हैं, मैंने 2 देखे हमने, मैंने और आमना ने। मैंने एक देखा है। दोनों 2 थे ना, एक जायद वाला था और एक दूसरा था। जी अच्छे लगे आपको? अच्छे लगे मुझे टीजर अच्छे। हाँ अच्छे लगे। जैसे हमने रिव्यू में भी बात की थी, मुझे नहीं पता कि टीजर एक्चुअली कितना रिफ्लेक्टिव है। ये पूरा रिफ्लेक्टिव है, आपने कहा कि ये पूरा रिफ्लेक्टिव गुड है, टीजर। तो ये टीजर अच्छा लग रहा है। ये अच्छा एक वॉचेबल ड्रामा आगे बढ़े पेश कर रहा है। आई ड्रीम्स का एक और प्रोजेक्ट है हे फैम के नाम से, जी जी, जो कि काफी अरसे से इन द मेकिंग है। और इसकी अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज कोई 40 ऑडिशंस हुई फॉर द फीमेल लीड। सोर्सेज आपके 40 इसकी ऑडिशंस हुई फॉर द फीमेल लीड। सोर्स बता क्यों नहीं इसमें? नहीं, मैं सोर्सेज नहीं बताऊंगी। 40 इसकी ऑडिशंस हुई फॉर द फीमेल लीड और ये बेसिकली जेनजी बेस्ड ड्रामा है। तो कौन है फीमेल? और उनके सोशल मीडिया जो होती है एक्टिविटी उसके ऊपर बेस्ड है। और जी ये ड्रामे की है। आशिर उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इसकी कास्ट में, लेकिन आपको ज़रार नज़र आएंगे, जावियार भी हैं और भी लोग हैं। लेकिन अपेरेंटली इट्स ऑल अ 20-30 ईयर ओल्ड राइटर डायरेक्टर सब। 40 ऑडिशन हुए, उनमें कौन है? वो रिवील होंगी ना आपको, वो तो मैं आपको नहीं। नया इट्स अ न्यू फेस। डायरेक्टर कौन है? न्यू फेस है ना, सब न्यू फेसेस हैं ये सब। लेकिन ये एक I still have more information on this तो than बताओ ना फिर। मैं नहीं रिवील कर, तो मुझे नहीं पता कि तो मुझे ना, तो आप तो आपको जो मिली आप है, इनसाइड आप जॉब है ना, हैं? आपके पास इनसाइड जॉब है। नहीं वो पहले का मुझे पता है फे फैम के बारे में। तो बताएं इट्स गॉट नथिंग टू डू विद। तो बताएं फिर, अगर आपको पहले से पता है। नहीं वो अब इन कॉन्फिडेंशियल कुछ बातें हुई हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि अब वो कास्ट है भी या नहीं वो है। शायद मुझे भी पता हो, लेकिन रिवील करने वाली यही बातें हैं। हाँ तो रिवील करने मैं वाली अब बातें मुझे हैं। पता नहीं है कि वो मकसद ये है कि पुट इट आउट देयर कि ये फैम ठीक है एक अच्छा। मुझे ये पता है कि ये बहुत, जैसे आप बता रही हैं कि जेन जी को मद्देनजर रख के सोशल मीडिया के हवाले से कोई एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के तहत ये ड्रामा बनने जा रहा है, नॉट द यूजुअल जो हम भी कह रहे हैं। और आजकल जैसे ये जेन जी को बड़ा हम देख रहे हैं, परवरिश, कफील ना हो, तुम लड़के भी ना, तो ये जो एक शिफ्ट आ रहा है हमारे ड्रामों में, it's a good thing that our drama makers are it's a very good keeping that in mind कि यार कि ऑडियंस तब्दील हो रही है, नई ऑडियंस को एंगेज करना है, बट उसके उसको मद्देनजर रखते हुए हर कंटेंट अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा, दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट। बट बनना चाहिए बिकॉज़ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा ARY के ड्रामे हैं, क्योंकि आई ड्रीम्स के नहीं है, सिक्स सिग्मा के जो 2 ड्रामे हैं, एक में डॉक्टर बहू का हमने पहला लुक देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा है, अच्छा है। अभी देखिए मैं लुक के ऊपर आना ज्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि यू नेवर नो। सो बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि शादी का सिनेरियो है और निकाह हो रहा है। कुबरा आ रही हैं, कुबरा बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कुबरा खूबसूरत हैं, लग क्या रही हैं? मतलब आप गैसलाइट कर दें। ये गैस लाइट क्या है? मैंने कहा वहाँ पे बहुत नहीं, ऑन स्क्रीन कुबरा हमेशा बहुत अच्छी नहीं लगती, यहाँ पर बहुत हसीना कहना पड़ा ना मुझे, क्योंकि आपने उसको वो कर दिया, पिन पॉइंट कर दिया कि क्या मतलब है, या तो आप इग्नोर भी कर दिया करें कभी कोई बात। जरूरी आपने मेरी हर बात को पकड़ के उस पे आपने नहीं, फिर लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि आपने तो कहा था फलानी लुक बड़ी बुरी थी उनकी। कौन सी लुक आपने हमेशा कुबरा को? अक्सर ही उनकी बहुत अच्छी लुक्स नहीं होती ड्रामा में, स्टाइलिंग में अच्छा चलें आगे बढ़े। सो मुझे माफ कर दें यार, मेरे से गलती हो गई यहाँ, लेकिन बाज़ बहुत खूबसूरत लग रही हैं, शी इज लुकिंग रियली नाइस एंड ऑफ कोर्स नजर आ रहा है कि शी इज अ डॉक्टर। और आगे शुजा का कैरेक्टर, उनके साथ उनका निकाह हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो वॉइस ओवर है, देखिए तुमने हमारी चॉइस, शी इज अ डॉक्टर एट हार्ट। वो जहादाद सिंह जो है हमारे शहजाद नवाज, उनका है और वो कह रहे हैं देखा मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद की, ये बेहतर है और उनकी शादी हो रही है। आई एम एक्साइटेड। इस ड्रामे को मेहरीन जब्बार साहब ने डायरेक्ट किया है जी, और सनम मेहदी ने लिखा है। सनम मेहदी ने लिखा है। सनम मेहदी का एक और ड्रामा उनका लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ शबाना। लेकिन सनम मेहदी का आखिरी ड्रामा जो हमने देखा था वो था रथ। वेरी गुड आमना, आज आमना काम करके आई है। लेकिन बैक टू डॉक्टर बहू, मेहरीन जब्बार का ये कि उनका ड्रामा और उनकी स्क्रीन हमेशा बहुत एस्थेटिक होती है, बहुत जेंटल स्टोरी टेलिंग होती है, बहुत उसकी एक कामिंग पेस होती है, बड़ा ज़ेन होता है। इट डजंट वर्क ऑन शशका, धमाका, बिग बैंग्स, एक्साइटमेंट, कंट्रोवर्सी, उस पर नहीं चलता। आई थिंक द लास्ट थिंग वी सॉ ऑफ मेहरीन वाज द शॉर्ट सीरीज शी डिड नादान फॉर एग्जैक्टली। तो वो बड़ा एक ठंडक से चलता है ड्रामा, और अच्छी बात है, ठंडक वाले ड्रामे भी होने चाहिए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। होने चाहिए। और हमारे डाउन द रोड ही शूट हुआ है, इस घर में शूट हुआ है। हम चले ही जाते किसी दिन। ये आपको किसने बताया कि यहाँ पे शूट यही हो रहा था? मेहरीन से मेरी बात हुई थी। किससे? मेहरीन से। अच्छा, जब हो रहा था। तो अब ये है, मैं क्या कहने लगा था, हाशा यामीन भी है इसमें। हाँ, ये जो ड्रामा है वो इन ऑल लाइकलीहुड
इट्स क्वाइट एविडेंट रिप्लेस करेगा मेरी जिंदगी है तू को, क्योंकि वो 6 सिग्मा का स्लॉट है ARY के ऊपर। सैटरडे को तो ये फ्राइडे सैटरडे को आपको देखने को मिलेगा। और मेरी जिंदगी है तू खत्म होने वाला है, इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड इस हफ्ते आ रही है, ईद पे ये खत्म हो जाएगा। तो ईद के फौरन बाद आपको डॉक्टर बहू देखने को मिलेगा जी। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वन? I am really excited about this. सनम इज अ गुड राइटर जनरली, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर राइटिंग इन डॉक्टर बहू एंड ऑल्सो सिर्फ शबाना। मगर उस पर बाद में आएंगे, क्योंकि 6 सिग्मा का एक और ड्रामा है जिसको आप देखेंगे। मेरे ख्याल है कि तू जो मेरा, तू जो सना जावेद एंड फरहान सईद, ओ यस, ये भी इसके भी काम शुरू हो गया है। आजकल शूट इसका चल रहा है। इसको लिखा है सायरा रजा ने, who unfortunately passed away। और कासिम का ड्रामा, और कासिम अली मुरीद का ड्रामा है। ये भी बड़ा ड्रामा होगा और इस पर भी काम हो रहा है। इसकी बहुत कॉन्वर्सेशन मुझे ऐसा लगता है होती रही है। नदीम बेग साहब बस पे भी आए थे तो हमसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे हमसफर का पार्ट 2, हम ये बात कर चुके पहले उस वक्त, लेकिन उनके दिमाग में कास्टिंग शायद कुछ और थी। बीच में कोई और एक्टर्स की भी बात हो रही थी। फाइनली अब सना और फरहान ये कर रहे हैं। आई थिंक फरहान वाज ऑलवेज देयर, जो फीमेल लीड्स थी वो चेंज हो रही थी। अच्छी बात ये है कि अभी तक ये जितने आपको ड्रामे हैं इनमें सबकी फ्रेश पेयरिंग है, कोई भी पेयरिंग रिपीट नहीं हो रही जी। ये सब फ्रेश पेयरिंग है। लिहाजा अब हम चलते हैं क्लासिक पेयर पे। आज मैं गाना नहीं गाऊंगी, आप गाएं। हमराही चाहे नफरत हो या प्यार हो, राही आपने क्या कर दिया है? मुझे आते नहीं लिरिक्स, इसलिए मैंने थोड़ा सा। एनीवे, क्लासिक पेयरिंग जी, पॉपुलर पेयरिंग, वायरल पेयरिंग दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की। और ये ड्रामा आपको ला रहा है जियो का। यही एक ड्रामा इस वक्त हेडलाइन कर रहा है। बाबुल जावेद का रिटर्न टू द बिग स्क्रीन एज अ डायरेक्टर एज वेल। और जितनी प्रमोशन उन्होंने कर दी है, इतनी देर में ड्रामा खत्म हो जाना था। जियो का तो नहीं होता, वैसे किसी भी चैनल का ना होता। लिखा है इसको संजीवी आसिम शाह ने और इसको डायरेक्ट किया है बाबर जावेद ने खुद। और इसकी भी लोकेशंस जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आपको टीजर्स में नजर आता है कि ये टर्की में भी हुआ है शूट, और कराची में भी हुआ है, नॉर्दर्न एरियाज में भी हुआ है, लंदन में भी हुआ है। तो ये बड़ा कोई क्रॉस ग्लोबल। अच्छा, मैं इन ऑल सीरियसनेस हमराई के बारे में ये बात करूं, मैं एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या ऑफ कोर्स। तो आपको ख्याल है मैं जक मारी? नहीं कि एक होता है ना उसमें कि रोस्टिंग उसमें या उसमें, मुझे लगता है कि शायद ये वाकई में एक अच्छा ड्रामा हो। टाइम विल टेल। Yeah, absolutely. No, हम हर ड्रामा इसी एंटिसिपेशन से देखते हैं, उम्मीद से कि वाकई अच्छा ड्रामा होगा। And God knows we need a big, it's a big drama. Hit drama. We need one. It's going to be Jio's signature drama. It's a big drama, absolutely, and it's a little bit romance, thrill, and mystery. हेल्थ इश्यूज। ये मुझे सोर्सेज ने कहा है कि यार ये किस सोर्स ने आपको बताया? सोर्सेज ने कहा है कि ज़्यादा नहीं हम बता सकते, ये आपको बताएंगे कि इसमें रोमांस भी है, थ्रिल भी है और हेल्थ इश्यूज। क्योंकि मेरी एक सोर्स ने मुझे बता दिया था कि ये क्या है। फिर उन्होंने आप एक मिसरे इंसान हैं। फिर उन्होंने कहा बेसिकली आज का जो है ना मौजू वो ये कि आप एक घुन्ने मिसरे इंसान हैं। फिर उन्होंने कहा आपको ख्याल है कि क्योंकि अब आप एक चैनल पे काम कर रहे हैं, जियो से मेरा क्या ताल्लुक है? हाँ, इसलिए हर चीज या तो आपकी होगी कि जी ये इसलिए ये चैनल में मैं बता नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल है। कोई और बताए तो भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं अब इनसाइडर हूँ। नहीं आप होगे इनसाइडर। नहीं उन्होंने मुझे उन्होंने बोला ओ आई वाज़न्ट सपोज्ड टू टेल यू दैट। तो मैं अब क्या बोलूँ? अब मैं एक बंदी ने मुझे बात बोली और फिर बोले कि आई वाज़न्ट सपोज्ड टू टेल यू दैट। या तो आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना जो आप लोगों को बता सकें। ये आप जो भी बातें तो आपने बोला ना हेल्थ इशू, आप मिसरेपन में जो बातें कर रहे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है। तो हेल्थ इशू क्या है बताएं? मेरे पास भी है। क्या है हेल्थ? कैरेक्टर्स के नाम भी हैं, उनकी कॉन्फ्लिक्ट भी है, सब कुछ है। तो माइंड क्यों कर रही है इस बात को? मतलब आप जो हर जो बात आप मेरे पास तो वो वाली इन्फॉर्मेशन जो मैं बता नहीं सकता। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मुझे उन्होंने कह दिया कि आई वाज़न्ट सपोज्ड टू टेल यू दिस। या एज इफ पीपल बड़ा आपके साथ बैठ के कहते हैं हसन आप जब सामने बैठते हैं हम आपको चीजें बता देते हैं, हमारे दिल से निकल जाती हैं, हो जाती हैं। आगे ना बताइएगा बिकॉज दे डोंट ट्रीट यू लाइक अ जर्नलिस्ट। They don't tell me things that I'm not supposed to say because they treat me like a journalist. No, they also मेरे सामने हुआ ये, मेरी आंखों के सामने चीजें हुई हुई हैं, आपको बताई गई ये चीजें मेरी आंखों के सामने। कितनी छड्डू हैं आप यार, बस कर दिया करें। कितनी बुरे लफ्ज़ में कहा है आपने? छड्डू बोला मैंने, छड्डू जो छोड़ते हैं लंबे रोजे में आपने गाली दी है मुझे। छड्डू बोला यार। Anyway, आगे बढ़े। तो जियो का ये बहुत बड़ा ड्रामा है। अब आ जाए जियो एक ड्रामा लेके आई, आप ARY के 4 लेके आई, हालांकि फिर आप मुझे कहते हैं। और अब मैंने लाइन लगा देनी है हम टीवी के प्रोजेक्ट। हम टीवी का जी पहला प्रोजेक्ट जो आएगा वो है लीडर। पावर लव पॉलिटिक्स
हम टीवी का प्रोजेक्ट है, इसमें आप लीड करेंगे अली रजा, किंजा हाशमी। हम लीड क्यों करेंगे? अली रजा वो लीड करेंगे। रादेन शाह ने लिखा है इसको। वाह, बताएं आखिरी कौन सा था इनका ड्रामा? ज़हन में नहीं आ रहा, छोड़ दें, भूल ही जाए तो मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी है तू भी रादेन ने लिखा। कुछ लिखा है मैंने, मजाक था भाई, मेरी जिंदगी है तू ही रादेन ने लिखा है। और डायरेक्ट किया है इसको असद मुमताज मलिक ने। और ये असद को हमने आखिरी बार देखा था, देखा नहीं था, उनका बनाया हुआ ड्रामा हमने देखा था, किंजा और फरहान का। कौन सा था? किंजा और फरहान का था। किंजा और फरहान याद है, इस ड्रामे में नाम नहीं याद, लेकिन आपने इसके 2 टीजर्स आए हैं, आपने उम्मीद है देखे होंगे। जी अच्छे टीजर्स हैं, अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है किंजा की भी, अली की भी। 80s वाइब नहीं आपको आई? यार वही बात है, हम ना टीजर की हद तक देख के बंदा क्या के, जब तक बंदा ड्रामा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मुझे 80s वाइब भी आई जब स्टूडेंट यूनियंस होती थी बड़ी, वो मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी हाउ दे हैंडल इट। देखना पड़ेगा, जब ड्रामा आएगा तो पता चलेगा कि ड्रामे में किस एतबार का काम हुआ है। एनीवे न्यू पेयरिंग है अली रजा की और किंजा हाशमी की। मुस्कुरा क्यों नहीं है? वैसे मुस्कुरा रही हूँ। फिर आप अगर कोई बात करनी है तो करें खुल के। मेरे पास तो कोई बात ही नहीं तो फिर मुस्कुरा क्यों नहीं है? मुस्कुरा क्यों नहीं है फिर? मुस्कुरा क्यों नहीं है फिर? वैसे ही मैंने कहा अच्छी इंटरेस्टिंग पेयरिंग है, बहुत अच्छी पेयरिंग है। हाँ, ये बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत पेयरिंग है, दोनों लग बहुत अच्छे रहे साथ में जी। दोनों उस दिन बर्थडे भी बहुत अच्छे लग रहे थे, किंजा की बर्थडे पे। किंजा की बर्थडे पे अच्छे लग रहे थे। मुस्कुराने की क्या बात है? वैसे ही मुस्कुरा रही हूँ। जी मैं आप दो लोगों को साथ में नहीं देखा कभी आपने बर्थडे पे? बहुत देखा है। तो फिर आगे बढ़े। एक और ड्रामा जो हम टीवी की तरफ से आ रहा है वो है सिर्फ शबाना। और सिर्फ शबाना जो है ये मूवल प्रोडक्शन का ड्रामा है। इसमें सोहाय अली अबरू और अदील हुसैन। दिल हुसैन नहीं, दुराब खलील जो तीसरा नाम। तो आपने अदील हुसैन क्यों बोला? आपने? मैंने नहीं बोला, वर्षमा ने बोला था। वर्षमा देती गलत इन्फॉर्मेशन। अदील हुसैन भी हैं, होंगे, लेकिन लीड उनके साथ दुराब खलील कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। पहले जो कि मैं कही थी कौन था तीसरा बंदा, कौन था? दुराब खलील। दुराब अदील को आपने कब देखा था? दुराब को हमने देखा था, एक ड्रामा आया था मंटो के नाम से जी, जो उनके वालिद साहब ने लिखा था जी। तो उसमें दुराब ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी और हमने दुराब को बड़ा अप्रिशिएट किया था और हमने तब भी कहा था कि हम दुराब को मज़ीद देखना चाहते हैं। तो मुझे खुशी है कि दुराब आ रहे हैं। मैंने इसका जो पहला टीज़र देखा था उसके बाद मुझे नहीं पता और आए या नहीं आए, तो मुझे अच्छा लगा, जिसमें वो बार बार सुहाई से ये पूछा जा रहा है बाप का नाम। तो नहीं, बाप का नाम नहीं देना चाहती, सिर्फ शबाना नाम है, सिर्फ शबाना। मुझे बस उनका नाम अपने नाम के आगे से हटाना है। मैं शबाना हूँ, सिर्फ शबाना। दुराब का कैरेक्टर कॉमिकल लग रहा है मुझे, और मुझे अच्छा, मैंने वो टीजर नहीं देखा। मुझे लगता है कि टाइटल रोल जो है वो सुहाई का ही है। इट्स अ वुमेन सेंट्रिक ड्रामा। No, you don't say. इसको लिखा है बिकॉज़ द नेम यू डोंट से। इसको लिखा है सनम मेहदी ने, डायरेक्ट किया है आबिस रजा ने। आबिस रजा ने डायरेक्ट किया, सनम ने लिखा है। सनम के 2 ड्रामे आ रहे हैं सनम मेहदी साहबा के। एक आपने जिक्र किया उनका ड्रामा आ रहा है डॉक्टर बहू, एक उनका ड्रामा आ रहा है हम पे, आपने जिक्र किया सिर्फ शबाना। तो देखते हैं क्या होता है। 2 ड्रामे उनके आ रहे हैं। अच्छा, सनम के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने जब लिखा है ड्रामा वो इट्स वेरी जब क्या लिखा है उन्होंने? रद्द लिखा है और क्या लिखा है? इससे पहले भी उन्होंने 1-2 ड्रामे लिखे थे। अच्छा जी, इन्होंने मैं बुशरा भी लिखा हुआ है, गुजारिश भी लिखा हुआ है। वेरी गुड। तो उन्होंने जो ड्रामे जब लिखे हैं दे आर ऑलवेज वुमेन सेंट्रिक और इनकी बड़ी एम्पावर्ड फीमेल लीड्स होती हैं। सो वुमेन सेंट्रिक भी रोती धोती वाला नहीं है, इट्स एम्पावर्ड। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और सुहाई भी ऐसे ही कैरेक्टर्स करती हैं। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर ड्रामा टू लुक फॉरवर्ड टू, जो कि आप जिसका टीजर देख चुके हैं। अच्छा, आगे जो है हम टीवी की काफ़ी सारे ड्रामे लाइनअप हुए हुए हैं, जिसमें एक ड्रामा जंजीरें जिसका शूट चल रहा है, सज्जल एंड अमीर और कुछ लीक भी हो गए हैं। सज्जल और अमीर गिलानी, शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट किया, फरहत इश्तियाक ने लिखा है। और इसमें एहसन खान भी हैं, दानियाल जफ़र भी हैं, सहर हाशमी भी हैं, उस्मान जावेद भी हैं। काफ़ी बड़ी कास्ट है, नॉर्दर्न एरियाज़ में इसका शूट हो रहा है। और अदनान सिद्दीकी भी हैं इसमें। अदनान सिद्दीकी भी है ना इसमें? मुझे नाम नहीं, मैंने अदनान सिद्दीकी शूट कर रहे थे अभी नॉर्दर्न एरियाज में। हो सकता है फिर हो है। अदनान सिद्दीकी हैं इसमें। अदनान सिद्दीकी शूट कर रहे थे नॉर्दर्न एरियाज में अलॉन्ग विद शहजाद कश्मीरी एंड उस्मान जावेद। जी, तो ये भी इसी साल आने वाला ड्रामा है। बड़ा ड्रामा है ये भी एब्सोल्युटली। एक और जो बड़ा ड्रामा है वो विंटर लव है। विंटर लव मावरा एंड खुशहाल खान, और इसको लिखा है सारा मजीद ने, इसको डायरेक्ट किया दानिश नवाज ने। इसकी शूट भी सारी नॉर्दर्न एरियाज में हो रही है। तो ये भी एक हम टीवी पे आने वाला बड़ा ड्रामा है। और एक और हम टीवी पे ये तो विंटर में ही आएगा। अगर विंटर लव है तो विंटर में आएगा, पता नहीं।
और एक और ड्रामा जिसकी बात हो रही है बहुत, और जो बहुत बड़ा ड्रामा मुझे लग रहा होगा, वो है उसका, आई डोंट नो असल नाम है, टाइटल ट्रैक है आपकी इज़्ज़त, जिसको लिखा है उमैरा अहमद ने और उसको डायरेक्ट कर रहे हैं सैफ़ी हसन। और इसमें आपको नज़र आएंगे उर्वा और एहसन खान। और हाँ, इसमें सैफ अली खान भी है। इसमें सैफ अली खान भी है। ये ड्रामा बिल्कुल आ रहा है, और ये ड्रामे को तो हमने अनाउंस कर दिया था, हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं जब मैंने सैफी भाई से हाँ, बात तो की। मैं राउंड अप कर रही हूँ। इसमें सैफ भी है, इसमें एहसन भी है, इसमें उर्वा भी हैं। और ये ड्रामा अभी क्योंकि एहसन रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी हॉल्ट पे आया हुआ है इसका शूट, बट ये डेफिनेटली है। एक बहुत बड़ा ड्रामा जिसका आपने जिक्र नहीं किया हमने, कौन सा? मिट्टी दे बावे, माहिरा खान और वहाज अली। तो अभी हाँ, तो बाकी भी कौन सा आ गए? नहीं तो ये भी नहीं आया ना, तो ये भी उसी लिस्ट में है। मिट्टी के बावे भी है। मिट्टी दे बावे का शूट चल रहा है लाहौर में। आपने वहाज को आजकल देखा होगा, ही इज बीफ्ड अप फॉर द रोल, ही इज लुकिंग वेरी गुड, और उनके पूरा उन्होंने कोशिश की अपनी लुक चेंज करें। और माहिरा इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर मिट्टी दे बावे। आपकी भी मुलाकात हुई है, मेरी भी अभी बात हुई है रिसेंटली। मिट्टी के बावे इज ऑल्सो अ बिग ड्रामा कमिंग दिस ईयर, एब्सोल्युटली। हाँ। और आखिरी मेरी लिस्ट पे जो ड्रामा है वो है हुर्मत। हुर्मत जो है ये भी हम टीवी का ड्रामा है। इसको लिखा है काशिफ अनवर ने, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं नदीम सिद्दीकी, और इसकी कास्ट में अब तक जो मुझे मालूम है वो दना नीर है। हुर्मत। अच्छा, आर यू श्योर? मुझे मेरे सोर्सेज ने ये कहा है। ओके जी। मुझे किसी हॉर्स ने कहा था कि वो हैं उस ड्रामे में। हॉर्सी है कि मेयर है कि हॉर्स है? हॉर्सी। हॉर्स है। हॉर्सी। हॉर्सी। ठीक है, कास्टिंग चेंज होती रहती है। कास्टिंग चेंज होती रहती है। बट एनीवे दीज आर द ड्रामास फॉर दिस ईयर। अब उसमें भी आप बोल दें कि उसमें भी मैंने वो किया है, अपने आप को वो शो कराने की कोशिश की है। क्यों आप अपने आप को, व्हाई आर यू थ्रोइंग योरसेल्फ अंडर द बस? बोलती रहती है। बोला था मुझे किसी ने कि वो है। ठीक है, ऑन दैट नोट फिर उन्होंने कोई और कर लिया होगा ना ड्रामा, हम टीवी का ही हो सकता है, पता नहीं। तो इसमें दना नीर के साथ कौन है? अभी नहीं डिसाइड हुआ। नहीं, अभी एक कास्टिंग अनाउंस हुई तो थी दना नीर और किसी और की हुई है ना अभी कास्टिंग। आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लेके आती मार्केट में, इसीलिए मैं देखें, मैं आपको ख्वातीनो ज़ात पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। आमना की बातों पे ना जाएगा। मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा, मेरी बातों पे जरूर जाएगा। ड्रामे की जो कास्टिंग है ना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। ये आमना भी मानेंगी। हमारे पास यकीन करिए कि हॉट बाइट्स में ये हो चुका है, मैं आपको विद अथॉरिटी कह रहा हूँ। हमने हॉट बाइट्स रिकॉर्ड कर दी, हमने अनाउंस कर दिया कि ड्रामे में ये कास्ट है। मुझे अगले दिन हमारी वीडियो जाने से 2 घंटे पहले कॉल आई कि यार वो कास्ट चेंज हो गई है। एक्टर ने सेट पे आके काम शूट चल रहा था, वहां से मना कर दिया, और हमें वो पूरा वीडियो अपनी रोकनी पड़ी, वो पार्ट निकालना पड़ा, बिकॉज वी वुड हैव एंडेड अप लुकिंग लाइक फूल्स। तो अनलेस कोई टीजर ना आ जाए। तो उसके बाद से मैंने तो ये इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया हुआ है कि ड्रामों की जो भी खबरें हैं कि कौन कास्ट हुआ, कौन नहीं हुआ, भाई कौन शूट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन क्या हो रहा है, जब तक टीजर नहीं आ जाता ना। भाई एज ऑफ टुडे हुर्मत में दना नीर है। कल नो सो शायद अहमद है, बट कहने का मकसद ये कि ये सारे ड्रामे बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये पाइपलाइन में है। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि आपको पता होगा यार कौन सा ड्रामा क्या है। अब इनमें से भी बहुत ऐसे ड्रामे जो कब से बन रहे थे, फिर चेंजेस हुए, फिर अब बनेंगे अभी भी या नहीं बनेंगे या क्या होगा। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इफ यू आर अ पाकिस्तान टेलीविजन ऑडियंस मेंबर, you already know these things कि यार nothing is set in stone. We're just rounding it up for you. We're just rounding it up for you ताकि आपको पता हो आगे क्या क्या आने वाला है। इसमें भी I'm sure हमें बहुत सारी चीज़ें भी नहीं पता। I think सना और भाभी भी बना रहे हैं एक ड्रामा, उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट है। बताएं। है ना? मुझे नहीं पता। एक वो ड्रामा है, वही नहीं है जिसमें महविश और तला है और जाहिद हैं। वो भी तो एक ड्रामा बन रहा है। हाँ, वो यही है ना, वो यही महविश वाला और तला वाला। और तो क्या नाम है वर्किंग टाइटल? आई डोंट नो, मेरा ख्याल था ना आप भी कुछ लेके आएंगे, आपने कोई। मैं यही बात है ना भाई, ये तो बंद तो बहुत सारी चीजें भी होती हैं हर वक्त। हाँ, आप जब तक टीजर नहीं आ जाता हतमी तौर पे आपको नहीं पता लगता। बिल्कुल सही है। तो टीजर आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे, लेकिन आपकी खिदमत में हमने पेशे खिदमत कर दी है ये सारी बातें। आज की फिल्में आ रही हैं ईद के ऊपर भाई, आग लगे बस्ती में, एक बुल्ला, और मैंने आपको बताया 11-12 और फिल्में भी आ रही हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आग लगे बस्ती में और बुल्ला तो ज़रूर देखें, उनकी हाइप है, एक्साइटमेंट है। सो उसका भी एट सम पॉइंट डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मुझे और आमना को अब आप दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।